फिजा। अस्सलामुअलैकुम, आदाब अर्ज़ है, ठीक ठाक है, खैरियत से है? बैठ के सुकून से आपके साथ बात करती हूँ। एक इम्पोर्टेंट कहानी आज आपको सुनाऊंगी मैं, बहुत इम्पोर्टेंट कहानी। और इसके लिए चाहूँगी कि आप लोग जितने भी लोग हैं अभी ज़रा गौर से सुने तो आपको इसकी मित समझ आएगी कि जो मैं आपको कहानी सुना रही हूँ ये इसके पीछे इसकी वजह क्या है। जब मैं छोटी होती थी ना तो मैं बांग्लादेश में रहती थी। मेरा बचपन जो है ज़्यादा बांग्लादेश में गुजरा है। वहाँ पे स्कूल में बच्चों के लिए आने जाने की जो सवारी होती है वो ज़्यादा इस्तेमाल में साइकिल रिक्शा की जाती है। साइकिल रिक्शा पे बहुत सवारी की है। जब मैं छोटी होती थी तो सुबह सुबह 7 बजे साइकिल रिक्शा वाला आता था, घर की घंटी देता था और हमें उठाता था स्कूल ले जाने के लिए। तो मेरी अम्मी हमेशा गुस्सा होती थी कि इतनी जल्दी क्यों आ जाता है, अभी तो मेरे बच्ची की नींद भी पूरी नहीं हुई। स्कूल लगता है 9 बजे, ये 7 बजे आ जाता है और जल्दी से जो है ना बच्चों को ले जाता है और सबसे पहले जो है वो मेरी बेटी को लेता है, उसके बाद दूसरे बच्चों को लेता है। क्यों इतनी जल्दी आता है हमेशा। इसी तरह वो जिस जिस घर जाता उसको यही बातें सुननी पड़ती। हर जगह उसको यही बात, यही डांट सुनने को मिलती कि इतनी जल्दी क्यों आ गए हो। मगर मुझे बचपन से क्यूरियोसिटी थी कि मैंने ये बात जाननी है कि ये जब सुबह 7 बजे आता है, इतनी सुबह, और हमें उठाता है तो फिर ये खुद कितनी जल्दी उठता होगा कि फिर हमारे घर आता होगा और फिर दूसरों के घर जाके बच्चों को पिक करता होगा। तो ये खुद कितनी जल्दी उठता होगा, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी। तो एक दिन मैंने अपने बड़े भाई से रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा कि मुझे ये देखना है कि ये हमें छोड़ने के बाद क्या करता है। मुझे ये देखना है कि ये जब हमसे पहले उठता है तो उठते के साथ ही ये क्या करता है, ये अपनी किस तरह से तैयारी करता है और ये कैसे आँख खोल लेता है, इसको क्यों नहीं नींद के झोंके आ रहे होते। तो एनीवे एक दिन भाई मुझे लेके गए स्कूल के बाद दिखाने के लिए रात के वक्त कि ये कहाँ रहता है, और जहाँ पे अपना टांगा, जो जैसे लोग होते हैं जैसे टांगे खड़े करते हैं उसी तरह से वैसे ही अपना साइकिल रिक्शा खड़ा करता था। जैसे लाहौर में नॉर्मली टांगे होते हैं, वहाँ पे साइकिल रिक्शे होते हैं, तो वो साइकिल रिक्शा खड़ा करता था। तो मैंने ये देखा कि वो वहीं पे सो रहा था, उसी साइकिल रिक्शे में एक चादर लेके लेटा हुआ था, और वही उसका घर था, वही उसका ओढ़ना बिछोना था। उसी तरह मैं नेक्स्ट डे सुबह गई, उसके उठने से पहले कि वो हमें उठाए आके हमें लेके जाए स्कूल में, अपने भाई के साथ उससे पहले गई उधर देखने के लिए। स्कूल के पास ही कहीं वो अपनी साइकिल रिक्शा जो है वो लगाया करता था। तो वहाँ जब गई तो वहाँ जाके देखा कि वो उधर चाय के साथ रस्क से नाश्ता कर रहा था। तो कहने का मतलब ये कि हमारी ज़िंदगी में देखें अब घर है, ड्राइंग रूम है, रूम्स हैं, सोफ़े हैं, किचन है, कितना कुछ है, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक साइकिल रिक्शा जिसके ऊपर वही सोना, वही उनका ड्राइंग रूम, वही उनका रूम, वही उनका ओढ़ना बिछोना, वही उनका किचन, वही खाना पीना। मगर मैंने देखा कि वो उस हाल में भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। तो मेरा मिथ ये आपको बताने का था कि आप जिस हाल में भी हों अल्लाह का शुक्र अदा करें। किसी भी हाल में आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और आज मेरे प्रोग्राम में जो पर्सनालिटी आ रही हैं वो एक लेडी है, शी इज़ अ वेरी ब्रेव लेडी। उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि वो भी हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती है। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आप जान सकेंगे कि आज मेरे प्रोग्राम में कौन है। तो रहिएगा मेरे साथ। आज आपकी बहुत सारी कॉल्स, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार और बहुत सारे सवाल जो है वो दरकार होंगे मेरे प्रोग्राम में। तो एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक। सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा
आपने काफ़ी इंतज़ार किया ब्रेक पे। अब एक्साइटमेंट तो होगी आपको, क्योंकि मैंने अपने फेसबुक पे भी इसके बारे में जिक्र किया था कि आज मेरे प्रोग्राम में जो पर्सनालिटी होगी उनके बारे में कुछ हिंट्स दिए थे, और मैंने कहा था कि आप मुझे बताइए कि आज की एपिसोड में हमारे जो गेस्ट होंगे वो कौन होंगे। तो आपने बहुत जल्दी जज कर लिया था। कुछ ऐसे हिंट्स हमने दिए थे जिसमें इजीली जज करना बहुत मुश्किल है, बट आप लोगों ने फ़ौरन क्विक जज कर लिया था। और स्पेशली हमने प्रोमोज भी चलाए थे कि हमारे आज के शो पे जो गेस्ट होंगी वो कौन होंगी। तो जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, शी इज़ अ लेडी, शी इज़ अ वेरी सुपर लेडी, शी इज़ अ प्रिटी लेडी, शी इज़ वेरी एलिगेंट एंड शी इज़ वेरी स्टाइलिश। ऑल्दो इन सारी चीज़ों के साथ, जैसे मैंने अपने मोनोलॉग में बोला कि डाउन टू अर्थ होना और अल्लाह का शुक्र अदा करना हर हाल में, ये बहुत नेसेसिटी है। तो ये जो पर्सनालिटी है ये हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। टीवी हो, फिल्म हो, थिएटर हो, हर जगह सुपर हिट रही हैं। और आज मैं इनको कहूँगी कि शी इज़ सुपर स्टार, कि आज ये सुपरस्टार पर्सनालिटी आप सबके सामने यहाँ पे मेरे इस मॉर्निंग शो में शामिल होंगी। आप लोग सवाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन अगर आपके माइंड में है, कोई क्लियर नहीं है बात, तो आप कर सकते हैं। तो इसलिए अभी मैं यहाँ पर दावत देने जा रही हूँ उस पर्सनालिटी को जो अपने छोटों का ख्याल रखती हैं, छोटों से प्यार करती हैं, बड़ों को इज्जत देती हैं, और एक चेंज जो उनकी लाइफ में आया है, एक बहुत बड़ा चेंज जिस पे आजकल बहुत कंट्रोवर्शियल बातें हो रही हैं और कोशिश की जा रही है कि उनको एक सुपरस्टार के बजाय कंट्रोवर्शियल क्वीन बना दिया जाए। ये जो तरीका है ये मुझे समझ नहीं आता। खैर ये तरीका ठीक नहीं होता। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखें तो वहाँ पर अपने सुपरस्टार्स को जो है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, उनको स्टार बनाया जाता है। मगर हमारे यहाँ एक अगर कोई अच्छा काम कर रहा है या फिर मेहनत कर रहा है, एफर्ट कर रहा है और अपने रास्ते खुद बना रहा है, तो जलने वाले जो हैं वो बहुत बुरी तरह से हसद करते हैं और उनको आगे आने से रोकते हैं, उनका रास्ता काटने की कोशिश करते हैं, उनको सुपरस्टार के बजाय कंट्रोवर्शियल क्वीन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मगर जो मेहनत करते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, दिल से एफर्ट करते हैं, उनको आगे आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उनके साथ अल्लाह की ज़ात होती है। इसलिए मैं इनवाइट करना चाहूँगी आज की सुपरस्टार नरगिस जी को। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर कमिंग। सबसे पहले मैं ठीक ठाक, पहले ज़रा अपनी लुक दिखाइए क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो आपको देखने के लिए तरस गए होंगे। सीरियसली मुझे तो लगता है आपको देखने के लिए तरसते हैं। सीरियसली ये प्यार है आपका। और मैं यहाँ पे एक बहुत स्पेशल रिस्पेक्ट आपको देना चाहूँगी। मैं चाहूँगी आज कि आज आप मेरी सीट पे बैठे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत शुक्रिया। लव अगर आप मेरी सीट पे बैठे, अल्लाह की ज़ात ने आपको इस काबिल बनाया, आपको वो सीट दी है तो वो आप ही की है। किसी की सीट पे किसी को धक्का देकर कोई नहीं बैठ सकता। मगर आज मैं खुद चाह रही हूँ। नहीं, थैंक यू वेरी मच फिजा, बहुत शुक्रिया। आपके शो में आकर भी बहुत अच्छा लगा। यू सी, मैंने कहा था ना, जो छोटों का ख्याल रखती हैं और बड़ों को रिस्पेक्ट देती हैं, डाउन टू अर्थ है, तो मैं इसके आगे क्या एग्जाम्पल आपके सामने पेश करूं। वरना अगर मैं इस सीट पे किसी को बिठाऊं आपको लगता है कि कोई मना करेगा, बट शी इज अ सुपर लेडी एंड अ सुपरस्टार। थैंक यू। जी नरगिस जी, आई एम वेरी प्लेजर दैट यू हेयर। और सबसे पहले आपको थैंक्स कि आपने हमें टाइम दिया। आज सुबह आप उठ के यहाँ पर आज हमारे लिए ख़ास आई हैं। तो यहाँ से शो स्टार्ट करूँगी कि अगर आप अपनी ज़िंदगी की एफर्ट्स हम सबके साथ जो है अगर शेयर करें, और स्ट्रगल कि आपने अपनी लाइफ में कितनी स्ट्रगल, कितनी एफर्ट किया। सबसे पहले फिजा बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने मुझे बुलाया और इस काबिल समझा। रही बात सुबह उठने की, इसमें कोई शक नहीं, बहुत मुश्किल है। ओह माय गॉड, मेरी आंखें अभी तक सूझी नहीं, समझ ही नहीं आ रहा कुछ, क्योंकि आदत होती है लेट नाइट सोने की और अर्ली उठ नहीं सकते। मैं आज उठते हुए कह रही थी, मैंने कहा फिजा का हौसला है इतनी जल्दी उठना। मतलब घर में बैठकर आप टीवी ऑन करें और सुबह की फिजा देखें, कोई मसला नहीं है, अपने बेड पे लेटे, लेकिन उठ के आके फिर तैयार होना, फिर इतना जहन को जगाना बड़ा मुश्किल होता है। और सबसे पहले तो इसका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। और इसमें कोई शक नहीं कि काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि शोज़ में आए, तो मैं ये चाहती थी कि मेरा पहला शो अपना ही ऑन ईयर हो, नरगिस नॉटी का। क्या बात है। तो आज चूँकि आप जानती हैं नरगिस नॉटी भी ऑन ईयर है, तो मुझे इमरान असलम साहब ने कहा कि नहीं, पहले आप फिज़ा के शो में आएंगे। मैंने कहा बिल्कुल, चूँकि
A+ की मैं खुद आर्टिस्ट हूँ और A+ मेरा अपना है, मैं जरूर जाऊंगी। और फिजा भी हमारी अपनी आर्टिस्ट है। और सबसे पहले मेरा जो शो नरगिस नॉटी स्टार्ट हुआ था, उसकी जो पहले एपिसोड की जो पहली गेस्ट थी वो फिजा थी। बिल्कुल जी। और उस टाइम पे लोगों को आइडिया नहीं था कि नरगिस नॉटी माशाल्लाह इतना देखा जाएगा या लोग पसंद करेंगे, तो कोई भी फनकार आने के लिए तैयार नहीं था। हाँ। एक मोमा राना और एक फिजा थी जो कि हमारे पास आई थी, उसके लिए भी थैंक यू वेरी मच। बात कर रही हैं और देखें, और आज लोग मरते हैं नरगिस नॉटी में जाने के लिए। सच आई एम टेलिंग यू, पीपल आर डाइंग। मतलब मुझे कितने लोग मिले जिन्होंने मुझे कहा कि यार नरगिस नॉटी में हमारी भी एंट्री करवा दो। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि हमें भी गेस्ट, मतलब बड़े बड़े स्टार्स की बात बता रही हूँ मैं आपको। इधर इस सीट पे बैठ के झूठ बोलना तो वैसे ही नहीं बनता, आपको पता है। आपके सामने तो वैसे ही झूठ नहीं बोलना चाहिए, बोलना ही नहीं, सीट कोई भी हो कहीं भी बैठकर झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल दिल रखने वाली बात नहीं की। मुझे बड़े बड़े स्टार्स ने कहा कि यार किसी तरह मुझे भी नरगिस नॉटी में जो है ना एज ए गेस्ट बुलवा दो। कुछ जरूर, जो आपको कहें आप हमें बताएं, हम जरूर बुलाएंगे। ये लीजिए और बताइए। तमाम ही फनकार जो हैं पाकिस्तान के, वो चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से हों या वो थिएटर से हों या टेलीविजन से हों, हमारे लिए तो सारे ही काबिल इज्जत है, हम सबको बुलाएंगे। क्या बात है नरगिस, क्या बात है। आपकी यही बात जो है ना अल्लाह को पसंद है कि आप सबको इज्जत देती है। अल्लाह करे कि हमारी बातें रब की जात को पसंद आ जाए। वेरी ट्रू। अच्छा, आपने माशाल्लाह से 38 एपिसोड्स जो है इसके शूट्स करवाए, तो इसकी जो स्ट्रगल है पीछे, इसकी जो टेक्निक है पीछे, ज़रा वो हमें पहले बताइए। बड़ा मुश्किल है। मैंने स्टार्ट किया था फिल्म इंडस्ट्री से और 92 में मैं आई थी। हाँ। पहली दफ़ा कैमरा फेस किया, बहुत मुश्किल लगा, लेकिन वक्त के साथ साथ आपको पता फिर पता चलना शुरू हो जाता है जी। काम करना शुरू कर दिया। फिर थिएटर में जब मैं आई 94 में, तो थिएटर बहुत मुश्किल लगता था। मैं पहले दिन स्टेज पे जा नहीं रही थी, इतनी पब्लिक देख कर मैं खड़ी हो गई। मैंने नहीं जाना। मुझे उमर शरीफ साहब ने और वसीम अब्बास साहब ने धक्का दे दिया, नहीं जाओ जाओ। हाँ। मैं जाते ही फंबल हो गई। आपको पता है या बंदा बहुत ज्यादा डायलॉग याद कर ले तब भी फंबल हो जाता है, या कंफ्यूज हो तब भी। मुझे पता ही नहीं चला मैंने क्या बोला, मेरा मजाक भी उड़ा हॉल में से। हाँ। मैं रोना शुरू हो गई। लेकिन वक्त के साथ साथ फिर आपको पता है काम का पता चलता है, पब्लिक फेस करना आ जाता है कि नहीं, पब्लिक सामने बैठी है, अगर कोई हॉल में से बात कर देता है तो उसको क्या जवाब देना है ये भी पता चल जाता है। वो किया। अब टेलीविजन का तो बिल्कुल तजर्बा नहीं था। मुझे लगे क्योंकि हम लोग थिएटर में, या फिल्म हो या थिएटर हो, वो थोड़ी लाउड है। बिल्कुल हमने ऊंचा बोलना होता है बहुत, और टीवी का टेम्पो थोड़ा स्लो है जी। मैं कहूँ मैं कैसे बोलूंगी, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। हमें आदत है यूं 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 करके काम करने, तो मैं थोड़ी डरी हुई थी। लेकिन एक तो जब्बार साहब का स्पेशल थैंक्स, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ा स्टेप लिया था ये कि नहीं मैंने नरगिस से करवाना है। हाँ। वरना ऐसा होता है कि फिल्म स्टार्स जो होते हैं उनको टेलीविजन में फिट नहीं समझा जाता किसी भी शो के लिए। उन्होंने कहा नहीं मैंने नरगिस से करवाना है। फिर मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात थी कि मेरी टीम मुझे बहुत अच्छी मिल गई माशाल्लाह। जैसे मेरे डायरेक्टर हैं इमरान असलम, मेरे साथ उम्मे कुलसूम है, मेरे साथ जैसे हसन है, हमारा बहुत अच्छा बच्चा, वो साथ होता है। तो मेरी टीम सारी बहुत अच्छी थी। तो मेरे अंदर जो है वक्त के साथ साथ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप ही हो गया। और लाइव शो करने की तो आदत थी, लेकिन पब्लिक के बिल्कुल सामने हम तो थिएटर करते थे। फिर मुझे था कि एक तो मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, और मैं कौन सा लखनऊ से हूँ या बांग्लादेश से हूँ क्या ख्याल है। तो उर्दू भी इतनी अच्छी नहीं थी। पंजाबी सारी जिंदगी काम किया, पंजाबी फिल्मों में काम किया, थिएटर में पंजाबी बोली। फिर मुझे खलीलुर रहमान कमर साहब की बहुत दुआएं मिली। उन्होंने मुझे शुरू में कहा कि नहीं आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। मैंने हमेशा उनको फ़ोन करके हमेशा कहा है कि आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि दुआओं के साथ ही इंसान बहुत आगे जाता है। अगर बड़ों की दुआएं हों तो अल्लाह की रहमत भी होती है। और जब हम पहले दिन गए तो मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने कहा रिहर्सल कर लेते हैं, रिहर्सल कर लेते हैं। रिहर्सल करने लगे, एक डायलॉग था मेरे से वही नहीं बोला जा रहा। मैं कहूँ मैंने 300 फिल्में की हैं, मैंने हज़ारों से ऊपर स्टेज ड्रामे किए हैं, इंटरनेशनल शोज किए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों टेलीविजन पे आके एक दफ़ा मेरा दिल ज़रूर धड़का। और हमेशा से मैं कहती हूँ कि हर कामयाब इंसान जो होता है ना, उसके पीछे राज ही ये होता है कि जब वो नया काम करना शुरू करे तो उसका दिल ज़रूर धड़कना चाहिए। उसको एक दफ़ा ज़रूर सोचना चाहिए कि मेरा ये काम जो है वो अच्छा हो जाए। अगर उसमें अगर कोई भी बंदा हो वो
ओवर कॉन्फिडेंट होगा तो वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। बिल्कुल। आज के दौर में तो अभी हम बोल रहे हैं, बोलते बोलते हमारे लफ्ज ना ठीक हो, हमारे लफ्ज खराब हो जाए, हम फंबल हो जाए तो हमारा काम तो खत्म हो गया। फैक्ट बिल्कुल तो ऐसी है। ये दुआएं भी बहुत जरूरी होती हैं और हमेशा जो है दुआ ही करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारी इज्जत रखे जिस तरह बहुत प्यारी बात की। एक रिक्वेस्ट तो कर सकती हूँ ना, आप सीट पे नहीं रिक्वेस्ट बैठी आप मगर ऑर्डर कर सकती हैं मुझे। तो फिर तो ये मेरी बात आप जरूर मानेंगे। मैं चाहूंगी पंजाबी में अगर आप आज ब्रेक के लिए जरा कह दें तो ये आपका कैमरा है। जी जरूर, लेकिन पंजाबी की मुख्तलिफ टेम्पोज होती हैं। हाँ। मुझे ये बता दीजिए पंजाबी में मैंने जरा लड़ाकेपन में कहना है या आपको प्यार अच्छा मोहब्बत लगे। में कहना है? क्योंकि ये पहली ब्रेक है तो पहली ब्रेक लड़ाका कर देते हैं, नहीं, उसके बाद लड़ाका नहीं, अगर सुबह जाए सुबह तो- लोग उठे हैं और है ना? सुबह सुबह प्यार मोहब्बत की तो जरूरत आदाब वाली कर देते हैं कुछ है। आदाब तो फिर मुझे लगता है अदबो आदाब के लिए मुझे उर्दू बोलना पड़ेगा। उर्दू में। तो मैं उर्दू में ब्रेक लूं या पंजाबी? कैमरा आपका ये। हम ऐसा करते हैं कि उर्दू में भी कह देते हैं और पंजाबी में भी कहते हैं। ये तो मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी ना फिर साथ। जी देखिए इस वक्त टाइम है हमारी ब्रेक का, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमें यहाँ ब्रेक लेनी पड़ेगी। अब मैं कहूँगी पंजाबी में। तो सोनियो लल्ले ने एक छोटी जी ब्रेक ते होंदी है तुहाडे नाल साडी ब्रेक तो बाद मुलाकात। सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा वेलकम बैक। अब मैं चाहूंगी कि कॉल्स का सिलसिला भी जो है वो जरा शुरू हो जाए। तो सलमा है बहावलपुर नगर से, है ना जी? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक ठाक है सलमा? ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसी है फिजा? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, खैर आफियत से। भाई आज हमारे साथ नरगिस जी तशरीफ रखती हैं, क्या कहना चाहेंगी, क्या बात करेंगी, कुछ पूछना है? हाँ जी, नरगिस तो शुरू से फेवरेट रही है स्टेज के वाले से। और मैंने ये पूछना था कि ये जो आजकल ये थिएटर के वाले से कोई नया इनका आ रहा है या फिर कुछ ड्रामा ऐसा टीवी पे करना चाह रही है नया, जो हम जैसे व्यूअर्स के लिए जो एक हो? मैं आपकी बात करवाती हूँ, आप बात कीजिएगा जरा साथ। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? जी ठीक ठाक, आप सुनाइए, आप कैसी हैं? ठीक है जी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। देखिए ऐसा है कि स्टेज ड्रामा जो है वो स्टेज तो मैं छोड़ चुकी हूँ बिल्कुल, और पुराने वीडियोस तो आएंगे जो उनके पास पड़े होंगे, जो वीडियो वालों के पास। और रही बात टीवी की तो नरगिस नौटी में कर रही हूँ और अभी कोई शो नहीं कर रही। और मैं शेर भी आपके लिए कहना चाहूंगी, जी एक शेर सुनाना चाहूंगी आपके लिए। जी प्लीज सुनाइए। ये बता दीजिए फिजा के लिए सुना रही हैं या मेरे लिए? आपके लिए। आपके लिए। थैंक यू जी। तेरे नाम की जो रोशनी इसे खुद ही तूने बुझा दिया, न जला सकी जिसे धूप थी इसे चांदनी ने जला दिया। मैं हूँ गर्दिशों में घिरा हुआ, मुझे आप अपनी खबर नहीं, वो जो शख्स था मेरा रहनुमा इसे रास्तों में गंवा दिया। वाह जी वाह जी, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी वाह कॉल जी का। वाह। वैसे आज मैं मॉड वालों का जो स्वेटर है ये आप पीछे देख सकते हैं, ये ब्रांड नेम है मॉड और इसका स्वेटर जो है वो मैं आज गिफ्ट कर रही हूँ। तो ये कॉल तो बहुत प्यारी थी, और भी आगे देखते हैं कोई लेकिन फिजा ये तो ज्यादती है, मैं यहाँ आई हूँ, ये तो मुझे गिफ्ट देना चाहिए आपको। आप ले जाए, आप ले जाए, मैं और दे दूंगी, ये आपका हुआ। और बताइए। नहीं नहीं आप अच्छा है जो कॉल करे उनको दे। आप तो कुछ भी गिफ्ट मांगे आज आपके लिए। सच्ची मुच्ची? जी आप मांगे, देख लेना मैं कुछ ना कुछ आप मांगी। कुछ भी मांगे, आप मांगिए, वो आपकी सच्ची मांगिए आप। नहीं बस अल्लाह आपको जिंदगी तंदुरुस्ती दे, हमें जिंदगी तंदुरुस्ती दे, हम इसी तरह मिलते रहें। इंशाल्लाह खैर आफियत से। अच्छा नरगिस कलेक्शन के बारे में जरा मुझे बताइए, आपकी बुटीक नरगिस कलेक्शन, आप फैशन शोज नहीं करती, आप स्टिल शूट्स नहीं करवा रही होती ऐसे उसके, ऑल्दो आप एग्जीबिशंस भी नहीं कर रही होती है, मगर उसके बावजूद आपका जो ब्रांड है वो बहुत पॉपुलर है, कैसे? ऐसा है फिजा कि आज तक क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री में बहुत काम किया, मैंने थिएटर में किया, अब तो ना फिल्में कर रही हूँ ना थिएटर कर रही हूँ, सब छोड़ दिया। तो नरगिस कलेक्शन पिछले 10 साल से है और हम लोग कनाडा में मेरा नरगिस ब्यूटी हेयर एंड स्किन केयर के नाम से पार्लर भी है और कनाडा में नरगिस कलेक्शन भी है। तो कपड़े मेरे कनाडा जाते हैं, जिस तरह मैनचेस्टर जाते हैं, इंग्लैंड में बहुत जगह देती हूँ मैं, जैसे लंदन में, यहाँ जो ऑर्डर दे उनको बना के देते हैं। और इसमें कोई शक नहीं, हमने कभी फैशन शो नहीं करवाया और टाइम भी नहीं था। हाँ। अब चूंकि टाइम बहुत है
और इंशाल्लाह मेरे ब्यूटी सैलून की भी ओपनिंग है। लाहौर में मैंने बनाया अभी 2। अच्छा, आई हैव हर्ड उसमें आप कोई मेडिकेशंस की भी कुछ चीजें जो है जी, आपको, मैं मेडिकेयर्स वगैरह भी होंगे उसमें हम लोग डॉक्टर भी बिठाऊंगी मैं। अभी एक इकबाल टाउन में मैंने शुरू किया है नरगिस ब्यूटी हेयर एंड स्किन केयर के नाम से, 7 नरगिस कलेक्शन, जो 1 जनवरी को मैं ओपनिंग कर रही हूँ मून मार्केट में। और एक मैंने जौहर टाउन में बनाया है नरगिस ब्यूटी के नाम से, और साथ ही नरगिस कलेक्शन जिसकी 10 को ओपनिंग कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आप सारी बहनें जो है माशाल्लाह ब्यूटिशियंस हैं, खुद आप एक बहुत अच्छी ब्यूटिशियन है, तो ज़रा हमारे जितने भी देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको बताइए, उन जो आपकी जो बहनें हैं उनके जो ब्यूटी पार्लर्स हैं उनके नाम ज़रा हमें बताइए। जी, मेरी जो सबसे बड़ी बहन है उनके ब्यूटी पार्लर का नाम है मिशी ब्यूटी पार्लर। मिशी ब्यूटी पार्लर जी, और जो मुझसे बड़ी है उनका सीमी बहुत नाम। सीमी पे तो मैंने शूट भी कराया हुआ है, उनका तो मेकअप मुझे बहुत पसंद है। वो मुझसे बड़ी सिस्टर है और माशाल्लाह उनका मेकअप बहुत अच्छा है, उनका सारे काम बहुत अच्छा है। इवन मिशी जिनका पार्लर है उनका भी काम बहुत अच्छा है और दोनों ही बहुत चलते हैं मेरे लिए। तो देखें, एक मेरी दाई आंख है, एक मेरी बाई आंख है, दोनों मेरी बहनें हैं। और मैं हूँ, मैंने भी बनाया है पार्लर। मेरी अम्मी का पार्लर है भाभीज के नाम से, वो मेरी भाभी चलाती हैं। आपकी अम्मी का जो पार्लर का नाम है भाभीज? भाभीज, जी, वो मेरी भाभी चलाती हैं। और दीदार छोटी सिस्टर है, दीदार ने अभी पार्लर बनाया, दीदार ब्यूटी सैलून के नाम से। जी, उसने बनाया है जौहर टाउन लिंक रोड के पास शायद। हाँ। तो मैं इत्तेफाक है अभी उसके पार्लर पे मैंने जाना है, अभी मैं बाहर से ही आई हूँ तो इंशाल्लाह जाऊंगी। सारी दीदार भी ब्यूटिशियन है, मेरी बड़ी बहन भी ब्यूटिशियन है, उनसे बड़ी भी, मैं खुद भी, सारे हम लोग इसी काम में। क्या बात। अच्छा, आपकी अम्मी ने जो सैलून बनाया उसका नाम है भाभी। तो भाभी से मुझे एक सवाल याद आया कि मैं आपसे जरूर करूँ, आपके जो भाई है खुर्रम जी, अकलौते भाई हैं जी, बिल्कुल, आप 4 बहनों के लाडले माशाल्लाह से, और पाकिस्तान के फेमस साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं जी, बड़े बड़े लेजेंड्स के साथ उन्होंने काम किया है। तो सर आप मुझे बताइए कि आप उनको किधर देखना चाहती हैं और आपने अपनी ज़िंदगी में उनके लिए क्या किया? देखिए, आज तक आपने देखा होगा जितनी भी फनकाराएँ आती हैं जो फिल्मों में काम करती हैं या थिएटर में, शोबिस से जो भी रिलेटेड होती हैं, उनके जो भाई होते हैं अमूमन, मैं नहीं किसी को बुरा नहीं कह रही या किसी पे तनकीद नहीं कर रही या किसी को ये बात नहीं लगा रही, कोई फील ना करे, क्योंकि मेरी बात बड़ी जल्दी फील होती है सबको। जी जी जी। तो उनके भाई अक्सर साथ या गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं अपनी बहनों के साथ, या उनके ब्यूटी बॉक्स उठाए होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई तो मेरी अम्मी ने मुझे सिर्फ एक बात कही थी, मेरा एक ही भाई है और मुझसे छोटा है, कि मैं ना देखूँ ये तुम्हारी गाड़ी चलाए। तो अल्लाह का शुक्र है वो अपनी गाड़ी चलाता है और बहुत अच्छी चलाता है। वो रिकॉर्डिस्ट है, मेरे अब्बू रिकॉर्डिस्ट हैं, उनका अपना स्टूडियो है भट्टी स्टूडियो के नाम से, और उन्होंने नुसरत फ़तेह अली खान साहब से लेकर आज राहत तक सबके साथ काम किया है, नसीबो लाल के साथ बहुत काम किया है। और हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारा एक ही भाई है लेकिन वो हमारा ड्राइवर नहीं है। क्या बात है। मैं आपके वालिद साहब को भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, हाजी इदरीस साहब जी, बहुत बड़े साउंड रिकॉर्डिंग उनकी भी सारा कुछ, सारे लेजेंड्स के साथ उन्होंने काम किया है। ज़रा उनके बारे में कुछ हमें बताइए, क्योंकि मूवीज़ के लिए तो उन्होंने बहुत ही काम किया। मेरे अब्बू तो बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत सॉफ्ट हैं, बड़ा मिली होंगी, और सारी ज़िंदगी नूरजहान को मेरे अब्बू ने रिकॉर्ड किया है। और जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई थी तो अब्बू की सबसे ज़्यादा मुखालफत थी मेरे लिए, लेकिन वक्त के साथ साथ फिर मान ही जाते हैं बच्चों की जिद के आगे। आप जी जी बिल्कुल, माँ बाप जो है वो मजबूर हो जाते हैं बच्चों की जिद। जरा ये तब पता चलता है जब अपनी औलाद होती है कि बच्चे की जिद माननी पड़ जाती है जी। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि बच्चे की वो जिद माननी पड़ जाती है जो कि माननी नहीं चाहिए, लेकिन माँ बाप मजबूर हो जाते हैं। शायद उस वक्त मेरे अब्बू थोड़ी सी कोशिश करते तो मैं ना ही आती फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन मुझे पछतावा भी नहीं है। देर आए दुरुस्त आए, अगर मैंने छोड़ भी दिया तो मैं पछता भी नहीं रही। और अब्बू मेरे बहुत अच्छे हैं, बहुत कम बोलते हैं माशाल्लाह से। इस साल भी हज से आए हैं, 3 हज कर लिए हैं। अम्मी भी माशाल्लाह 3 हज कर रही हैं माशाल्लाह। इस साल दीदार भी चूँकि साथ ही थी, पहला हज तो अब्बू अम्मी और मैं इकट्ठे ही करके आए थे, तो इस साल दीदार के साथ गए हुए थे और बहुत काम करते हैं स्टिल, अभी तक बहुत बिजी रहते हैं, एक्टिव पर्सन है बहुत ज़्यादा। अपना स्टूडियो है। उनकी भी ब्यूटी सैलून की कल कोई ओपनिंग वगैरह है कुछ? नहीं, अब्बू का भट्टी स्टूडियो है अपना। नहीं, मैं दीदार की बात कर रही हूँ। दीदार की तो ओपनिंग हो गई ना ब्यूटी सैलून की अभी ईद से पहले। मेरे ब्यूटी सैलून की है 10 को। अच्छा, आपके ब्यूटी सैलून 10 दिसंबर को जो मेरा जौहर टाउन में ब्रांच बनी है उसकी ओपनिंग है, और 1 जनवरी को है मेरी इकबाल टाउन वाली ब्रांच। इंशाल्लाह खैर ऑफिस से। एक और जो है मैं कॉल शामिल करना चाहूंगी प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मिसेस कामरान है ना?
जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पहचाना फिजा। मैं आपको कैसे नहीं पहचानूंगी, आपका तो मेरे साथ ताल्लुक ही इतना प्यारा है ना जी। सो मच जी, क्या कहेंगी आज हमारे शो सबसे पे पहले तो नरगिस बहुत जी? खुशी हो रही है नरगिस जी को यहाँ देखकर, और जैसे ये इंटरव्यू करती हैं उसका तो मजा आता ही है, लेकिन आज जैसे आप इनका इंटरव्यू ले रही हो, जितनी अच्छी अच्छी बातें ये कर रही हैं, इनके बारे में जानने को मिल रहा है, तो वो तो खैर सोने पे सुहागा हो गया। थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और आज आप क्या पूछेंगी? आप भी इंटरव्यू कर सकती हैं, आप क्या पूछना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं इनसे ही पूछूंगी कि अगर आज ये नरगिस ना होती, एक एक्टर, एक होस्ट ना होती, तो फिर ये क्या होती? और दूसरा सवाल मैं इनसे करना चाहूंगी कि अपनी पर्सनैलिटी को ये खुद से 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करें, कोई से 3 लफ्ज जो इनकी पर्सनैलिटी को, जो हम ना जानते हो देखने वाले, लेकिन ये बेहतर समझती हूँ अपने बारे में, ये बताएं। और इनके लिए और फिजा जी के लिए मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि काश कि मिल जाए मुझे मुकद्दर की वो स्याही और कलम, लम्हे लम्हे की खुशी लिख दूं आपकी जिंदगी के लिए। वाह, क्या बात है जी, बहुत बेहतरीन, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत शेर बोला है भाई। तो बहुत पहले तो शुक्रिया। 3 वर्ड्स में आप नहीं, पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा कर लूं। मिसेस कामरान आपने मिसेस बोला, कामरान। तो मिसेस कामरान, अगर मैं नरगिस ना होती तो मैं भी मिसेस ही होती कोई। आज मैं भी फिजा को कॉल कर रही होती, मिसेस फला 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 बोल रही। तो सही बात है। ये कुदरत ने लिखा होता है, जिस तरह जिसको जैसा नाम देना होता है। तो नरगिस ना होती तो गजाला तो मैं हूँ ही, Agree. और फिर ब्यूटिशियन भी मैं हूँ, पहले से हूँ, बिल्कुल। स्टिल फिर अभी तक पार्लर ही चला रही होती। हाँ। और डिजाइनर भी है साथ साथ, सब है ना? कुछ। और 3 वर्ड्स में अगर अपनी पर्सनालिटी को डिफाइन करेंगी आप, तो कैसे करेंगे? लोगों की नजर में लोग मुझे बहुत लड़ाका खातून समझते हैं। उई, तो आप कहीं से नहीं लगी। आपने भी अभी कहा था बड़ी ब्रेव है। ब्रेव होना तो वैसे और बात है, बहादुर तो होना ही चाहिए सबको। बहुत जरूरी है माशरे में बहुत। औरत का बहादुर होना। औरत काम ही तब कर सकती है, और वर्किंग वुमेन के लिए तो बड़ा जरूरी है। Fact. तो मैं समझती हूँ मैं बड़ी सॉफ्ट हार्टेड हूँ, और आंसू बड़ी जल्दी निकल आते हैं मेरे, किसी का दुख सुन के। सेंसिटिव बहुत। किसी का दुख सुन के। अच्छा, बचपन में हम लोग कभी कहीं जाते थे, किसी मतलब किसी का कोई फौत हो जाना, जनाजे पे जाना, तो सोचना कि चले जिनका मरा है वो तो रो रहे हैं, लोग क्यों रो रहे हैं। तब छोटे थे, इतना जहन काम नहीं करता था, लेकिन आज सोचते हैं। आज जब कहीं जाते हैं, अल्लाह ना करे किसी के घर में ऐसी आफत आए, तो कहीं जाते हैं तो हम भी रो पड़ते हैं, क्योंकि वक्त, दौर, हालात, उम्र आपको बहुत कुछ सिखाती है। आप दूसरों को नहीं, अपनों को रोते हैं। तो अल्लाह ना करे कि किसी को कभी दुख आए। तो अब तो मैं ऐसी हो गई हूँ कि मैं किसी से सुन ही नहीं सकती कोई बात। इवन कोई माँ बैठी हो, अगर वो अपने बच्चे की कोई बात करे तो वो तो मेरे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। मैं हमेशा दुआ करती हूँ फिजा कि अल्लाह की ज़ात हर माँ को जो है वो अपनी औलाद का दुख ना दिखाए। बड़ा मुश्किल होता है ये दुख, बहुत मुश्किल होता है। स्पेशली मेरे बच्चे तो होते भी दूर हैं, बिकॉज वो मेरे साथ नहीं हैं, कनाडा में होते हैं। तो अब इंशाल्लाह बुलाऊंगी अभी उनको ओपनिंग पे भी अपने सैलून की, कोशिश भी करूंगी यहीं रुक जाए, लेकिन बड़ा मुश्किल है, मेरा बेटा नहीं रुकता। अच्छा, कौन से ऐसे साथी फनकार हैं, कौन से ऐसे साथी टेक्नीशियंस या फिल्म या थिएटर के, कौन से ऐसे लोग हैं जिनके जाने का आपको बहुत दुख हुआ? बहुत से। अब तो लगता है कि हमारे करीब, हम जब फिल्म इंडस्ट्री में आए थे, मरहूम सुल्तान रही साहब का बड़ा दौर था, अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दे। बहुत प्यारे इंसान थे, आज तक हम उन्हें याद करते हैं जब भी हम। और कोई ऐसे साथी फनकार जो आपके साथ काम बहुत करते थे? रंगीला साहब हो गए, स्टेज के आबिद खान, बब्बू बराल, मस्ताना, ऐसे बहुत से नाम हैं जिनको आज तक हम फील करते हैं। मैं जब भी कोई ड्रामा देखूं पुराना, तो वक्त याद आता है ना कि ये तो हम चले पब्लिक के सामने कर रहे थे, हम पीछे यूं बैठे थे, यूं चाय पी रहे थे, यूं बातें कर रहे थे। वो वक्त जो है ना वो याद आता है। वो कहते हैं ना, बस यादें रह जाती हैं, बस यादें। मस्ताना जी जो दुनिया से गए, उनकी हालत बिल्कुल अच्छी नहीं थी। क्या आर्टिस्टों की यही कोई, क्या कहेंगी आप? देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि कहना नहीं चाहिए, ये फिल्म इंडस्ट्री, ये थिएटर, ये शोबिज़ एक फनकार को उसके अरूज में सब कुछ देता है। आज हम जिस जगह खड़े हैं, लोग हमसे प्यार भी कर रहे हैं, हम काम भी कर रहे हैं, लोग हमें देख भी रहे हैं, हम पैसा भी कमा रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको सेव नहीं करेंगे, हम जोड़ेंगे नहीं, हमारे पास कुछ नहीं होगा, घर नहीं होगा, सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगी, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास ये ख़त्म हो जाएगा, दौर ख़त्म हो जाएगा। हर अरूज को जवाल है, तो अरूज के बाद जवाल आता है। लेकिन शख्स वो समझदार होता है जो अपने अरूज पे, टॉप पे अपने आप को इतना सेट कर ले कि जब उसका डाउनफॉल आए, उस पर बुरा वक्त आए, तो वो अपने घर में बैठ कर खा सके इज्जत से।
सबसे पहले मैं इन चीज़ों में मैं समझती हूँ कि इन फनकारों का अपना कसूर है। जब इन पे दौर होता है, अरूज होता है, तब ये पैसे जोड़ते नहीं हैं। इनको जोड़ने चाहिए, एक वक्त होता है, लिमिटेड टाइम होता है हर बंदे के पास। फिर अगर आप कुछ और, जैसे हमारा शोबिज़ है, हमारा, मैं खुद अपनी बात करती हूँ, उम्र जो है वो छुपती नहीं है। आज मैं 16 साल की नहीं लगूंगी, मैं जितने साल की हूँ मैं उतने साल की लगूंगी। वक्त के साथ ग्रेस है, वो तो एक अलग जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं तो वो आपकी और आपको ये बात माननी चाहिए कि मैं उम्र के किस हिस्से में हूँ। तो डांसर है, जैसे वक्त के साथ साथ वो डांस नहीं कर सकता, वो काम नहीं कर सकता, उसको अपनी उस टाइम पे पैसे जोड़ने चाहिए ताकि उसके बुरे वक्त में काम आए। तो इसमें मैं सिर्फ हमेशा इस बात के खिलाफ रहती हूँ कि जब आप, अल्लाह ना करे, किसी पे बुरा वक्त आता है तो वो ये कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री ने या शोबिज़ के किसी भी बंदे ने हमारे लिए क्या किया। सब ने सब कुछ किया होता है, लेकिन उसमें उनका अपना कसूर होता है कि उन्होंने जोड़ा नहीं होता। अब बब्बू बराल साहब, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, जब वो अरूज पे थे, माशाल्लाह से उस जमाने में जब हम लोग 1.5 लाख 2 लाख ड्रामे का लेते थे, तब वो 9 लाख रुपया लेते थे। तो जब बुरा वक्त आया, उनके पास था कुछ नहीं, जोड़ा नहीं, उन्होंने खा लिया सब कुछ अपने वक्तों में। ये हमारे वो सीनियर्स हैं जिनको देखकर हमें सोचना चाहिए कि हम अपने वक्तों में जोड़ें और अपना सोर्स ऑफ इनकम कुछ और बनाएं। ये काम सदा नहीं रहना, और कहीं और से हमें पैसे आएंगे तो हम सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब मैं अगले दिन एक इंटरव्यू कर रही थी, मेरा जो नए शो अभी रिकॉर्ड हुए हैं हैदर सुल्तान का, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी उसे देखकर कि राही साहब उनके अपने बच्चों के लिए इतना कुछ छोड़ गए कि आज उनको ज़रूरत नहीं है किसी से कुछ मांगने की। और अल्लाह ना करे हमारे पाकिस्तान के किसी भी फनकार को किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े, लेकिन इसके लिए सबको मजबूत होना पड़ेगा, अपने लिए कुछ करना पड़ेगा। मुझे ये बताइए कि एक साइड तो आपकी लोगों ने देखी है कि एक साइड इधर वाली, नहीं इधर वाली समझे, इधर आपने एक साइड देखी, मैं दूसरी साइड भी। अब ये मैं दिखाऊंगी, ये वाली साइड मैं दिखाऊंगी। क्यों आपने मुझे पकड़ के दिखाया? देखिए जी, अब ये वाली साइड क्या है नरगिस की। नरगिस जी जो है, एक साइड जो वो दिखा रही है वो है चंचल, शोख, बड़ी एक्ट्रेस, सुपरस्टार, बिग नेम। और जो ये वाली जो साइड है जहाँ पे मैं बैठी हूँ, ये जो सिर्फ मुझे दिख रही है, इस साइड के बारे में मैं बताती हूँ। बताइए। ये वो साइड है जो लोगों की मदद करती है। ये वो साइड है जिन्होंने बहुत सी बच्चियों की शादियां कराई हैं, बहुत से घरों का चूल्हा बुझने से बचाया, बहुत से लोगों के खर्चे बांधे हुए, बहुत से लोगों की मदद की। अब ये साइड जरा मेरे व्यूअर्स को अगर बताएं तो। ये चीज़ें फिजा ऐसी होती हैं कि किसी को क्या बताना, बस अल्लाह पाक ने ड्यूटी लगाई है। बेशक ये आपका और खुदा का ताल्लुक है, मगर आपको देख के कितने लोगों को हिदायत होगी, कितने लोगों को आप राह रास्त पर ला सकती हैं। ये साइड अगर आप अपनी दिखाएंगी फॉर एग्जांपल। लोग अक्सर ये कहते थे, एक टाइम था, मैंने एक इंटरव्यू में कहा, मुझे कहने लगे कि आप इतने पैसे कमाते हैं, तो बात हो रही थी वो, उसमें कोई मुफ्ती साहब भी साथ बैठे थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी। तो उन्होंने कहा कि आप इतना कमाती हैं, इतना। मैंने कहा ये मेरा और अल्लाह का मामला है, आपको नहीं पता मैं कितने पैसे बांट देती हूँ या किस तरह करती हूँ। तो फिर किसी फनकारा ने कहा कि इतना किसी का हौसला नहीं होता, लेकिन यकीन मानिए ये मेरा अल्लाह का मामला है। मैं जब 12 लाख लेती थी, मैं वाकई ही 10 लाख बांट के आती थी, और वही वजह थी कि मैंने आज जब 20 साल के बाद काम छोड़ा है, तो कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि नरगिस 8 लाख लेती थी या 7 लाख लेती थी। नरगिस ने 12 लाख में ही छोड़ा है, क्योंकि अल्लाह की मेरे पे ख़ास रहमत है और अल्लाह की ज़ात मुझे राह रास्त पर लेकर आई, और अल्लाह पाक मुझे इस पे साबित कदम रखे, और अल्लाह करे कि मैं इसी तरह रहूं। मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहती, ना किसी पे तनकीद करना चाहती हूँ। आज आपने बात की तो बात इतनी सी है, हम सिर्फ ये कहते थे अपने सीनियर से कि आपको ज़रूरत है, आप हमारे पास आएँ, बाहर ना मांगें, किसी को ना कहिए। इसमें हमारी घटती है, क्योंकि जिस तरह एक घर में 5 फर्द रहते हैं, तो बहन भाई जो हैं, एक थोड़ा सेट हो, दूसरे के पास पैसे ना हो, वो बाहर से मांगे तो दूसरों की बेइज्जती है। अगर बाकी, इसी तरह मैं हमेशा से कहती हूँ, अगर कोई 5 बहन भाई हैं या 4 हैं, 2 सेट हैं, 2 के पास नहीं है, तो वो 2 को चाहिए उसकी ड्यूटी निभाए, क्योंकि बजाय कि वो आपको छोड़ के बाहर से जाके मांगे। तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री या हमारा शोबिज़ में जितने लोग हैं, हम एक फैमिली है, हम सब एक घर के मेंबर हैं। अगर हम एक दूसरे का ख्याल नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। तो जितना हो सकता है हम करते हैं और करते रहे हैं। और मैंने बहुत से फनकारों के लिए, जो भी इसमें हमने क्या किया हुआ था, मैंने और नसीम विकी ने, जब भी किसी की बेटी की शादी होनी या कोई प्रॉब्लम आनी, कोई बीमारी, कोई कुछ, अल्लाह ना करे कभी किसी को प्रॉब्लम आए, तो उसमें फिर हम सब मिलके जितना जितना हिस्सा बनता था सब डाल के करते थे, और करते रहेंगे। आज अगर फिल्म इंडस्ट्री या थिएटर छोड़ दिया है, फिर भी जितने काबिल होंगे हम इनके लिए सब कुछ करेंगे।
माशाल्लाह माशाल्लाह। देखा, मैंने कहा था ना कि हम आप लोगों को एक नया साइड जो है वो दिखाऊंगी नरगिस जी का, और एक वक्फा भी हमें दरकार है, और वक्फा यहाँ पर बैठ के अभी मैं नहीं ले सकती क्योंकि नरगिस जी हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं। और ब्रेक के बाद जो है हम कॉल्स भी लेंगे और बात भी करेंगे नरगिस एंड नॉटी रीबॉर्न के ऊपर भी। तो एक छोटा सा वक्फा अभी यहाँ पे आप लेंगी। मैं वक्फा लूँ? जी जी। पहले पंजाबी और उर्दू में लिया, अब कहीं पश्तो में ना करना। आप तो पश्तो में बहुत अच्छा बोलती है। मैंने नरगिस एंड नॉटी में आपका स्किट देखा था, आपकी तो पश्तो भी कमाल की है। पश्तो में 2-4 लफ्ज आते हैं, द डेढ़ खुशहाल दे जोड़ तकड़े। क्या बात है, तो फिर आज हो जाए ना मेरी जितनी पश्तो टेम्पो में बोल सकते हैं कि यू लुक क्यूट, मोर क्यूट आप बोलेंगी, बहुत अच्छा लगेगा। असल में यही तो मैंने वो नरगिस है। सेगमेंट किया था ना कि मैं कपड़ा बेचती हूँ, हम ये इधर कपड़ा बेचने आए, हम ये इधर कपड़ा नहीं बेचने आए, पिज्जा की शो में आए। तो लेती यहाँ पे छोटे से ब्रेक के बाद होते मुले कहते आपसे। सुबह की फिजा फिजा सुबह की फिजा फिजा वेलकम बैक। कॉल काफ़ी देर से होल्ड्स पे हैं, तो मैं चाहूँगी कि उसमें से एक कॉल तो आपके साथ ज़रा बातचीत करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं फिजा जी? अल्लाह का शुक्र, खैर ऑफिस से ठीक ठाक। आप कौन बोल रही हैं, कहाँ से? जी मैं मिसेस जावेद बात कर रही हूँ अटक से। मिसेस जावेद, क्या कहेंगी आज, क्या बात करेंगी आज नरगिस जी हमारे साथ प्रोग्राम में? हाँ बिल्कुल, नरगिस जी से मुझे बात करनी है। नरगिस जी की तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने इनके 38 शो तकरीबन हुए हैं, उसमें से मैंने तकरीबन 25 तो देखे होंगे लाजमी। आप बात कीजिए साथ जी, बात कीजिएगा। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए, आप ठीक है? अल्लाह का बहुत शुक्र है। नरगिस जी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और आप कह रहे हैं तकरीबन आपने 38 शो किए हैं, मैंने उनमें तकरीबन 25 तो लाजमी देखे होंगे। ये तो ज्यादती है ना, इतनी बड़ी फैन होकर बाकी के शो नहीं बाकी देखे। के शोज भी और देखिए। बाकी शो किसी वजह से ही रहे हैं, जैसे कहीं रिश्तेदारों के घर जाना आना, किसी मौत जिंदगी पे जाना आना होता है, इस वजह से। लेकिन ईद वाला शो तो मैंने कोई आपका 5 बार देखा था। Thank you, बहुत ही मजे का शो था। उसमें जो आपने 5-6 गानों पे इकट्ठा डांस किया था ना, वो तो लाजवाब था। बहुत शुक्रिया जी। बहुत ही मजे का और बहुत खूबसूरत। उसमें जो बाबा शाहपोश बैठे हुए थे, जी जी, बाबा शाहपोश उसमें आए हुए थे, और उन्होंने भी बात की थी आपके हवाले से, क्योंकि वो खुद भी आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। तो वो बाबा एक इतने अच्छे इंसान है ना, उन बाबा का मैंने, क्योंकि मैं उनके तकरीबन मुझे जिधर भी कोई इंटरव्यू नजर आ जाए ना, तो मैं उसको नहीं छोड़ती हूँ, मैं हमेशा उनको देखती हूँ। जी जी, क्या वो बात है। जिनको पढ़ते हैं ना, उनको मेरी कोशिश होती है कि मैं भी उनको पढूं। और वो ऐसे मर्द मोमिन है जो कि इंसान को बदल डालते हैं अंदर से। बिल्कुल। और मैं ये सोचती हूँ जो उनको देखने वाला होता है ना, वो भी बदल जाता है। जी तो वो बहुत अच्छे इंसान है। और आपको जो एक में जिसमें आप बच्ची बनी हुई थी, स्कूल वाला शो था, स्कूल जी। गोइंग बच्चों वाला, जी, तो जी। वो भी बहुत खूबसूरत शो था, बहुत ही मजे का शो था। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपके 2 बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को भी ये चाहेंगी कि इस फील्ड में आए? अगर उनका दिल किया तो वो जरूर आए, डिपेंड करता है उन पे, वो जिस शोबे में भी जाना चाहेंगे। कॉल ये ड्रॉप। कॉल ड्रॉप हो गई साथ है। अच्छा, अब जैसे कि इन्होंने एक क्योंकि जिक्र छेड़ भी दिया है, तो मैं चाहूंगी कि हम इस चीज़ को क्लियर करें, जितने देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उन सबको इस बात का क्लियर हो। क्योंकि जब से मैं ये प्रोमो चला रही थी कि आप मेरे शो पे आने वाली हैं, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे खुल के बात करेंगे कि लोग बहुत सी बातें कर रहे थे आपको। जैसे मैंने बताया कि बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि आप कंट्रोवर्शियल क्वीन बन जाएं। नॉट इवन यू, इवन मी, बन के मुझे जाए, भी बना अगर दिया मौका मुझे। मिले, मुझे भी बनाएंगे, आपको भी बनाएंगे। मुझे बना दिया हुआ है, लेकिन मुझे इस लफ्ज में से सिर्फ और 3 लफ्ज अच्छा लगता है। आपकी गैर मौजूदगी में बनाते हैं हमेशा, ये भी बता दें। ये भी देखें फिर कितना अटैक है, डरते हैं। मैं जाती हूँ तो पीछे। तो मैं ये बात जो है ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत 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 मुझे मैसेजेस आए। इवन रात को फेसबुक पे बहुत से लोगों ने हमें कमेंट्स किए हुए थे, इतने सवाल लिखे हुए थे, जिसमें से मैं चुन के कुछ सवाल आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और जितने देखने वाले उनको ये बात क्लियर करना चाहूँगी कि ये जो आप में चेंज आया एकदम से, ये चेंज कैसे आया, पहले आप हमें ये बताइए, और किस वजह से, और किन्होंने आपको इस तरह से रास्त की जो है वो राह दिखाई। तो ये चीज़ें आप ज़रा हमारे साथ शेयर कीजिए तो हमें अच्छा लगेगा। ये तो देखें जी, पहले मैं उनके सवाल का जवाब दे दूं, जिन्होंने भी कॉल की कि बच्चे अगर आना चाहेंगे
तो पहली बात है, बेटा मेरा चाहेगा तो 100 दफ़ा आए, तो बेटी मेरी को मैं नहीं लाना चाहती, तो मैंने अपने आप को बदला है, क्योंकि जो जैसा मैं करूंगी वैसे ही बच्चे करेंगे। लेकिन मैं इस फील्ड को बुरा नहीं कह रही हूँ, मैं खुद काम कर चुकी हूँ, लेकिन कोशिश है मेरी कि मेरे बच्चे जो हैं वो अच्छा पढ़ें, अच्छा रहें। और फिर भी बच्चों के आगे तो माँ बाप को झुकना ही पड़ता है। दूसरी बात ये कि चेंज एकदम से नहीं आता, टाइम लगता है। मैंने 2005 में जब हज किया तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आप काम छोड़ दें, तो मैंने कहा कि मुझे 17 साल नरगिस बनने में लगे हैं, और नरगिस की वापसी गजाला बनने में कुछ टाइम तो लगेगा ना। तो 2005 से लेकर 2012 लग ही गया, लेकिन एट द एंड हो ही गया सब कुछ। तो इसके पीछे किसी के कहने पर कोई नहीं बदलता। मैं आपसे कहूँ या आप मुझसे कहें तो मैं कभी भी नहीं बदलूंगी। और हमें लोग कहते थे, लेकिन हम हर बात का जवाब बना के रखा होता है ना, कि डांस को किसी ने बुरा कहा तो हमने डांस को डिफेंड किया, उसके तरीके ढूंढे हुए थे इसको डिफेंड कैसे करना है। तो हर बात का जवाब होता है, लेकिन ये खुदा की तरफ से, अल्लाह की ज़ात की तरफ से आपके दिल में आता है, और जब दिल में आए तो उसको करना भी चाहिए, क्योंकि तौबा के दरवाजे तो हमेशा खुले हैं, और अल्लाह की ज़ात गफूरुर रहीम है, वो माफ़ करने वाली है। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक से ये दुआ है कि मैं इसी तरह साबित कदम रहूं और इसी तरह। अच्छा, आप बीच में जब चली गई थी, नरगिस एंड नॉटी में भी ब्रेक आ गया था, तो बहुत से लोगों ने बहुत कंट्रोवर्शियल बातें करना शुरू कर दी थी कि नरगिस एंड नॉटी जो है वो बंद हो गया है, ख़त्म हो गया है। कोई कहता था निकाल दिया है, कोई कहता था वो छोड़ के चली गई हैं, और कोई कहता था कि वो मुल्क से भाग गई हैं। मतलब इस तरह के जो है सवालात सुनने को आते थे। इवन हमारे पूरे इस चैनल पे भी लोगों को जवाब देने पड़ते थे। तो आज मैं चाहती हूँ कि जितने जो देखने वाले हैं उनको पता चल सके कि नरगिस एंड नॉटी में ब्रेक क्यों आया था, और आप जो चली गई थी वो क्या वजह है। इवन मुझे पता है, मगर मैं चाहती हूँ अपनी ज़बानी अगर सबको बताएं। जी ज़रूर। मैंने जब हम लोग रमज़ान में हमने किया ईद की रिकॉर्डिंग, जी, जो हमारा चांद रात शो जो जिक्र भी कर रही थी, ग्रैंड शो, तो उसके बाद मैं चांद रात को चली गई थी दुबई। मेरा शो था चांद रात को, ईद वाले दिन भी दुबई में शो था, ईद से दूसरे दिन मेरा मैनचेस्टर में शो था, और मैं शोज़ के लिए गई थी। मेरे यूके में शोज़ थे जो मेरे 2 महीने का टूर था जी। उस दौरान पीछे बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की, अच्छी बुरी, जो भी, जो मौजूद नहीं उसका वजूद नहीं, ये तो आपको पता बात वही। तो जब वजूद नहीं होता तो लोगों को मौके मिलते हैं। तो इत्तेफाक रहा कि मैंने जब आना था, मेरी पूरी टीम वापस आई, तो उसी दौरान मैंने, आज मैं ये चीज़ बता दूं लोगों को कि मैं कनेडियन इमिग्रेशन है मेरे पास, तो जब लास्ट टाइम मैंने PR कार्ड रिन्यूअल के लिए भेजा तो 8 महीने लग गए, तो मेरा कार्ड नहीं आया। लेकिन मुझे ट्रैवल करना पड़ा पाकिस्तान के लिए, मेरी मजबूरी थी। एग्रीमेंट किया हुआ था, मैंने थिएटर ड्रामा करना था। मैं वापस आ गई तो उसमें उन्होंने मुझे ये लेटर भेजा कि आप एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट दुनिया में किसी भी कनेडियन एम्बेसी से ले सकती हैं, अप्लाई कर लें। जब मैंने पाकिस्तान में बात की तो इन्होंने कहा कि 8 से 16 हफ्ते लगेंगे आपको। मुझे जाना था यूके के टूर पे, क्योंकि मेरा शो रेडी था, और मेरा तब ये बात फाइनल हो चुकी थी कि मैंने स्कार्फ लेना है, ये मेरा लास्ट टूर है, और इसके बाद आके डिसाइड करके अपने आप डिसाइड तो मैंने निदा यासिर के मॉर्निंग शो में कहा था आज से 8-10 महीने पहले कि मैं बहुत जल्दी छोड़ दूंगी। अच्छा जी, तो ये मेरा डिसाइड था। लेकिन मुझे मशवरा ये दिया गया, मेरे प्रमोटर ने कहा कि आप अगर यहाँ से अप्लाई करेंगी तो आप फिर मुहर्रम के बाद शो में जाएंगी। अच्छा, तो उससे बेहतर है कि यूके में जो है वो जरा फास्ट हो जाएगा काम, तो आप वहाँ अप्लाई कर लें। ठीक, मैं वहाँ गई, मैंने आधा टूर किया, बीच में मैं फर्स्ट को वापस भी आई। ठीक, मैंने एक मस्ती गेट की रिकॉर्डिंग करवाई, आके 3 शो किए। ठीक, सेकंड को मैं 1 दिन के लिए आई थी पाकिस्तान, मैं वापस चली गई यूके जाकर मैंने पूरा टूर किया। लेकिन जब मैं वापस गई तो मैंने अपना वीजा अप्लाई किया, ट्रैवल डॉक्यूमेंट कनेडियन। ठीक, अब जब मैंने वो किया अप्लाई, तो डिपेंड करता है एम्बेसी पे। हम उनको जब भी कॉल करते रहे, उन्होंने यही कहा कि जी अंडर प्रोसेस। आप एम्बेसी पे कोई बस तो नहीं है, आप जाके लड़ नहीं सकते। अगर मैं कुछ बात करूं तो मेरा पासपोर्ट मेरे मुंह पे मारेंगे, ले जाए। ऐसी है। अब लोग मुझे यहाँ से सवाल करते थे, मुझे इमरान असलम साहब से मेरी बहुत दफा बात हुई, मैंने उनको बताया कि मेरा ये प्रॉब्लम है। फिर मैंने A+ का लेटर मंगवाया वहाँ पे कि मेरे यहाँ एग्रीमेंट है और मैंने काम करना है। उस लेटर पे मेरा पासपोर्ट उन्होंने मुझे दिया।
अच्छा। और जिस दिन मुझे पासपोर्ट मिला, और मेरी इमरान साहब से बात हो चुकी थी कि जिस दिन मुझे पासपोर्ट मिलेगा मैं उसी दिन पाकिस्तान आऊँगी। इवन मैं एमिरेट्स एयरलाइन पे गई थी, यहाँ से दुबई, दुबई से लंदन, लेकिन वापस आने के लिए मैंने PIA की नई टिकट खरीदी, डायरेक्ट फ्लाइट पे आई मैं, क्योंकि ईद के दिन थे और एमिरेट्स पे सीट अवेलेबल नहीं थी। तो फिर मैं डायरेक्ट फ्लाइट पे आई कि लोग ये ना कहे, लोग समझ रहे थे शायद नरगिस भाग गई, शायद नरगिस इश्तिहारी हो गई, शायद नरगिस पे FIR होगी, ऐसा कोई मसला नहीं था। एक और चीज़ की जैसे जो बात आप बता रही है इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, क्योंकि आपके कॉन्ट्रैक्ट्स थे, आपने उनको कंप्लीट करना था और आप डिसाइड कर चुकी थी कि आपने स्कार्फ लेना है ना, आपने इस राह रास्त में आना। तो ये जो पीछे से जो अफवाहें फैल रही थी ऑल्सो, बल्कि मैं आपसे वो बात भी जानना चाहूँगी कि वो सारी चीज़ें जो देखने वाले लोग हैं, अगर आप बेहतर समझे तो आप क्लियर कर सकती हैं, आप इवन उनके नाम ले सकती हैं। वो जो आपने हल्फ उठाया था वो स्टोरी अगर आप हमारे साथ शेयर करें। मैं ये बात यहाँ वाज़ेह करना चाहती हूँ कि मैंने जब कुरान पाक पे हाथ रखकर ये बताया था लोगों को कि ये मेरा कुरान पाक पे हाथ है, और मैं सच्चे दिल से कसम खा के कहती हूँ कि एक, आपको पता है पीछे से एक बात फैली थी कि जी फलां शख्स ने पैसे दिए कि नरगिस ने कहा कि इसको मार दे जी। मैंने उसका हल्फ दिया कि मैंने अगर ऐसा सोचा हो, ऐसा कहा हो, या मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, या मैं सोचती हूँ, या मुझे ये करवाना हो या करना चाहती हूँ, मैं दुनिया की हर किस्म की कसम इस कुरान पाक पे देती हूँ कि मेरा इस केस में कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात, आज तक, मैं आज भी यहाँ बैठ कर कह रही हूँ, आज तक 20 साल में अल्लाह के फजलो करम से मैंने ना किसी लड़की का बुरा सोचा है, ना सोचने की कोशिश की है। वही वजह है कि मैंने 20 साल अल्लाह के फजल से राज किया है। लोग अभी तक कर रही हैं, अल्लाह की रहमत है, लोग मेरे बारे में जो मर्जी सोचे, लेकिन अब मेरी एक होता है ना कि किसी पे गुस्सा आ जाता है, आपको कोई आपको बुरी बात करता है, आपको गुस्सा आ जाता है। ऐसा हुआ, मेरी रीमा से लड़ाई हो गई, मेरी स्टेज की 1-2 फनकारों से लड़ाई हो गई, लेकिन अब मैं ऐसी हो गई हूँ कि मेरे साथ कोई लड़ना भी चाहता है ना तो मैं कहती हूँ नहीं, मैं नहीं लड़ सकती। वो कहते हैं ना दिल बदल दे खुदारा, दिल बदल दे। तो इसलिए कि मैं समझती हूँ अपने फैसले अल्लाह पे छोड़ दें तो वो ज्यादा बेहतर होता है। फैक्ट। वही पाकिस्तान है, वही नरगिस है, वही नरगिस नौटी है, वही मैं बैठी हूँ। एक और चीज की कसम आपने देखें किस चीज की खाई थी और लोगों ने उस चीज को कहाँ ले गए, उस कसम को भी बदल दिया कि जबकि आपने इस बात के लिए कसम खाई थी कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, उनको कोई नुकसान पहुंचाने में या उनको जान से मरवाने में मेरा कोई हाथ नहीं। आपने इस चीज की कसम खाई, मगर लोगों ने ये कर दिया कि कसम खाई थी कि मैं काम नहीं करूंगी। क्या नहीं, उसमें ये ऐसा हुआ ना, मीडिया का यही तो प्रॉब्लम है, बात को प्रॉपर सुनते नहीं है, उसको बताते नहीं है कि क्या कह रहे हैं फनकार। उन्होंने बनाना होता है एक पैकेज, टिकट चला देते हैं। मैंने बाद में कहा टिकट चला दिया, टिकट में अगर चलाया तो उसमें ये भी बताएं कि नरगिस इस चीज की कसम खा रही है कि मैंने ये नहीं किया, ठीक है। और रही बात काम की, वो मैंने पहले से कह दिया था मैंने काम छोड़ देना है और ना मैं करना चाहती हूँ। इतना काम किया, अब क्या निकालना है इधर से, इधर क्या हमने स्टेज पे अपने आप को मारना है काम करके। वही तो अब मैंने वो कहा और मेरी तरफ से वो भी कसम ही है कि मैं काम नहीं करूंगी, मतलब मैं डांस नहीं करूंगी, मैं स्टेज नहीं करूंगी, मैं फिल्म नहीं करूंगी। तो देखा जाए तो वो भी चीज एक बैलेंस आपने उसमें भी सही, मतलब आप उसको काम को जो है लोगों ने ये समझा कि इसने ये कहा कि मुझे इसकी कसम मैं काम ही नहीं करूंगी। काम तो मैं कर रही हूँ, लेकिन कसम मैंने दी उस बात की कि मेरा उस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी को नुकसान पहुंचाने में कोई हाथ नहीं, ना मैं किसी को नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ। रही बात काम की, काम मैं कर रही हूँ, लेकिन स्कार्फ मैं नहीं उतारूंगी और डांस मैं नहीं करूंगी। ठीक, ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई। आज मेरा बुलाने का मकसद यही था यहाँ पे कि नरगिस जी जो है खुद अपनी बात को जब यहाँ पे बयान करेंगी, क्लियर करेंगी, तो फिर आपको किसी शख्स से पूछने की या किसी के पास जाके उनकी गीबत करके या उनकी बुराई करके या फिर कोई किसी कंट्रोवर्सी में शामिल होके ये बात करने की जरूरत नहीं। अच्छा ऐसा, ओए होए, अच्छा ऐसा भी हुआ था, अब आप नहीं कर सकते इसलिए क्योंकि आप लेकिन सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। बिल्कुल फिजा, आपकी बात काट रही हूँ कि दूसरे लफ्जों में ये कसम ही होती है, मैंने थिएटर छोड़ दिया, मैंने थिएटर नहीं करना, किसी भी हाल में नहीं करना, कोई मुझे करोड़ों भी दे तो मुझे नहीं करना। क्या बात है, क्योंकि मैंने छोड़ दिया। अब लड़कियां करें, उनकी बारी है। हमसे पहले भी बहुत से लोग थे, हमारे बाद भी उन्होंने आना है। टीवी की मैंने कहा मैं टीवी करूंगी, एज एन एंकर करूंगी, होस्टिंग करूंगी। तो अच्छा शो, टीवी पे एक्टिंग भी करता देखेंगे क्या? जी बिल्कुल, मैं सेगमेंट भी करूंगी। मेरे नरगिस नौटी में ड्रामा नहीं करूंगी, टाइम नहीं होगा, क्योंकि नरगिस मैंने अभी पार्लर भी खोला है, कलेक्शन भी है, टाइम नहीं होता। बड़ा ड्रामा सीरियल्स तो आप अपने फैंस के लिए कर सकती हैं। नहीं, मेरा दिल नहीं है। दिल नहीं है तो आप नरगिस नौटी अभी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हैं, होस्टिंग बहुत करूंगी और स्कार्फ के साथ ही कर रही हूं। स्कार्फ के साथ इंशाल्लाह। एक और कॉल शामिल करूं अगर आपकी इजाजत हो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं वजिया बात कर रही हूँ अब्बास से। आप टिपॉट से वजिया बात करिए। वजिया, नरगिस जी बैठी हैं, आप बात करनी है? जी जी फिजाली, आज तो आपके प्रोग्राम में तो मेरी बहुत हसरत थी कि मेरी कॉल मिल जाए, और सोने पे सुहागा आज तो आपके साथ नरगिस जी बैठी हुई है। तो बात कीजिए ना खुद जी। बात नरगिस जी से मैं क्या बात करूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। आपको क्यों नहीं समझ बहुत आ रही प्यारी जी? लग रही है, बहुत अच्छी हैं आप। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी, आप भी बहुत अच्छी हैं जी। मैं तो अच्छी हूँ क्योंकि मैं सिर्फ आपको देखती हूँ, घर में और कोई भी नहीं होता, सिर्फ मैं और आपकी चिड़िया और आपके डांस, आपकी हर एक अदा को देखती हूँ। अच्छा, थैंक यू जी। तो आप कुछ पूछना चाहेंगी, कोई बात करेंगी? हाँ जी, मैं तो जरूर इनसे पूछूंगी क्योंकि हम लोग तो घर में बैठी होते जो होती है, सिर्फ इन लोगों को देख के ना आगे चलने की कोशिश करती हैं। ठीक। इनको देख के इनके स्टाइल को अपनाने की कोशिश करती है ना जी। तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि इनको अपनी जिंदगी से क्या सबक हासिल हुआ है, क्या इन्होंने हासिल किया अपनी जिंदगी से, और हम जैसी घर में बैठी हुई औरतों को ये क्या सलाह देना चाहेंगी कि हमें आगे क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। जी, आप क्या कहेंगी कि घर बैठी औरतों को क्या सलाह देना है, मतलब एक गाइड करना चाहेंगी, कोई सबक देना चाहेंगी? और खास जिस तरह से मैं पूछा कि आपने मैं समझती हूँ कि हम तो घरेलू जो एक आपको पता है झगड़े होते हैं घरों में, जो सास नंदे बहू, हम लोग इस चीज़ से गुजरे ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। हम तो अपने शोबिज में इतना सुबह शाम लाइमलाइट। हाँ, हमें सिर्फ ये पता है कि किस कैमरे के आगे क्या बात करनी है, कौन से कैमरे के आगे क्या बात करनी है, और बिल्कुल भी ये घरेलू सियासत जो है इसमें तो बिल्कुल हम लोग इन्वॉल्व ही नहीं है, तो मैं क्या सबक दे सकती? कभी पढ़े ही नहीं। अच्छा, और आपने अपनी जिंदगी से क्या सबक हासिल किया, ये सवाल था। जिंदगी है ही एक, हर कदम पे हर दौर में आप सीखते हैं, और वही इंसान कामयाब होता है जो सीखता है। फैक्ट। सीख सीख कर ही आज यहाँ तक आए हैं, और लगता है ज़िंदगी में बहुत सी गलतियाँ गुस्ताखियाँ हुई हैं, और अल्लाह पाक करे कि उसकी अल्लाह की ज़ात हमें माफ़ी देते बस। और मैं आपको बहुत बहुत वेलकम करती हूँ कि जो रास्ता आपने चुना है वो एक हिदायत का रास्ता है, राह रास्त का रास्ता है, और आपने चुना है। आपको देख के बहुत सी ऐसी लड़कियाँ हैं, मुझे लगता है कि वो इस रास्ते पर आएंगी, और ये डिसाइड कर लेना, ये तैयार कर लेना और ये करके दिखाना, और वो भी जिस पोजीशन पे ये हैं उस पोजीशन, मतलब उस मुकाम पर आके एक लाइमलाइट को छोड़ना, और इस तरह से अपनी अपनी जैसे कुर्सी की बात आ जाती है कि आप अपनी पीक पे अपनी कुर्सी को छोड़ दें, तो ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने अपना दिल पक्का किया। और वही बात आ जाती है कि मैं कहूँगी कि थिएटर में स्पेशली नरगिस जी के नाम पे तो शोज बिकते थे, इनकी सिर्फ तस्वीर लगी होती थी तो रश लग जाता था। यहाँ मैं एक जिक्र करूँगी, एक बड़ी प्यारी बच्ची मुझे मिली आज से कोई 10-12 दिन पहले, वो कराची से आई हुई थी, लाहौर। तो मुझे मिलकर देखकर रोना शुरू हो गई ना, तो कहने लगी कहाँ पे जाएं, मैं आपकी बहुत फ़ैन हूँ, मैं आपसे बड़ा प्यार करती हूँ। तो मुझे देखकर कहती हैं कि मेरे घर वाले मुझे सारे कहते थे, मैं उसका इसलिए जिक्र कर रही हूँ, मुझे पता है वो यकीनन ये शो देख रही होगी, मेरा कोई शो मिस नहीं करती। तो मुझे कह रही थी कि आप जो पहनती हैं, जैसा ओढ़ती हैं, मैं उसी तरह करती हूँ। तो अब आपने जब स्कार्फ लिया है तो मैंने अपने अब्बू को कह दिया कि मैंने अब स्कार्फ लेना है। तो मैंने कहा कि मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि आप अगर चले मुझे देखकर स्कार्फ लेंगी तो मेरे लिए खुशी की बात है। तो जिंदगी में जो गलतियाँ गुस्ताखियाँ हुई, जैसे कि हमने काम किया, हमें देखकर लड़कियों ने किया, हमसे अगर कोई गलती हो गई तो लड़कियों ने उससे बढ़कर गलती की, तो अल्लाह करे कि अब अल्लाह पाक सबको हदायत दे, और आहिस्ता आहिस्ता जो है अब अभी तो माशाल्लाह से बहुत रुझान हो गया इस तरफ, फील्ड के बहुत से लोग माशाल्लाह हज कर आए अभी माशाल्लाह। बल्कि यहाँ मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी अपने फनकारों को भी, हमारी महानूर आर्टिस्ट हैं, वो हज करके आई हैं माशाल्लाह से, दीदार हज करके आई हैं, दीदार का दूसरा हज था माशाल्लाह, बहुत से फनकार हज करके आए। और किसी को बात नहीं करनी चाहिए, मैं जानती हूँ लोगों ने मुझे बहुत बातें की कि 900 खाकर चूहे बिल्ली हज को चली, बात ये 900 खाए 1000 खाए हज को तो गई। तो अल्लाह की जात जिसको इस काबिल समझती है वो उसी को अपने घर बुलाती है। वैसे नरगिस जी गुस्सा नहीं आता कभी? जैसे मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है, कभी मेरे बारे में कोई छोटी सी भी चीज़ गलत लिख दी जाती है, जैसे मेरे और मेरे मियाँ के बारे में ज़्यादातर लिख देते हैं कि अब इन दोनों की ना चपकलिशें शुरू हो गई हैं, तो मैं तो खून खराबे वाले मुझे गुस्से आ रहे होते हैं, घर में मुझसे ना खाना खाया जा रहा होता है ना पिया जा रहा होता है, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। तो आपको कभी तकलीफ नहीं हुई? इन बातों से तकलीफ तो होती है, लेकिन जब आप मज़हब को पढ़ना शुरू हो जाते हैं, जब आपको पता चल जाता है तो आपको इन बातों पे गुस्सा नहीं आता, मज़ा आता है कि अल्लाह की ज़ात हमारे गुनाह कम कर रही है।
ये जो हमें बुरा कह रहे हैं इनको ये नहीं पता, 2 हकूक है, हकूकुल्लाह, हकूकुल इबाद। हकूकुल इबाद की माफ़ी नहीं है, हकूकुल्लाह अल्लाह की ज़ात कहती है मैंने माफ़ करने हैं। हकूकुल इबाद में आते हैं कि मैं आपसे क्या कर रही हूँ, आप मेरे साथ क्या सलूक कर रही हैं। तो जो कर रहा होता है उनके लिए भी हमेशा ये दुआ करें कि अल्लाह पाक इनको भी माफ़ करे और इनके पाँव के सदके अल्लाह हमें भी माफ़ करे। इंसान गलतियों का पुतला है, इंसान अगर गलतियां ना करे तो वो फरिश्ता हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंसान से गलतियां होती हैं। अब मैं चाहूंगी वो जो नरगिस नॉटी रीबॉर्न है वो जरा लोगों को उसका टीजर दिखा दें, तो उसके बाद जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर उसके ऊपर बात करेंगे, राइट? तो टेक अ लुक एट द टीजर। उसको तूने क्यों मारा तूने उसको? तेरी उर्दू स्पीकिंग बुद्धि आई, तेरी तो जुबान ही अपनी नहीं रही। से बात करना अच्छा ना अल्लाह पहले कहना थी नी तमीज नाल गल कर, हुन गल करदा। अच्छा तमीज से बात करो, तमीज से बात करो, टाई ला ला। लवली, जबरदस्त। ये आपने देखा प्रोमो, क्योंकि आज नरगिस एंड नॉटी रीबॉर्न जो है उसकी जो है फर्स्ट एपिसोड ऑन एयर होगी आज रात 10 बजे, तो आप सब देखेगा ज़रूर। और यहाँ पर मैं ज़रा जानना चाहूँगी इनकी फीलिंग्स क्या है, आज क्या फीलिंग्स है री लॉन्च की आपकी नरगिस एंड नॉटी की? जिस तरह पहले दिन फीलिंग थी जब नरगिस नॉटी स्टार्ट हुआ था, पता नहीं क्या होगा, इसी तरह आ जाए। लेकिन बड़ी उम्मीद है, अल्लाह की रहमत होगी इंशाल्लाह, लोगों को बहुत पसंद आएगा। और स्पेशली ये जो सेगमेंट है ये बहुत अच्छा है। हम दोनों बहन भाई बने हुए हैं, विक्की और मैं एक बेवा का कैरेक्टर कर रही हूँ। अच्छा। फुल जो भाभी के खिलाफ होती है, जिसकी सिर्फ एम एक ही है, जिसका कि मैंने भाभी को तलाक दिलवाना। अगर मैं बेवा हूँ तो वो क्यों इधर रह रही है? हाँ, वो भी तलाक। okay. तो बड़ा मजे का है ये शो, बहुत अच्छा है। लोगों के जहनों में था शायद उस तरह का शो नहीं होगा जिस तरह नरगिस नॉटी पहले हो रहा था। मेरे नज़दीक ये पहले से भी अच्छा हुआ है, क्योंकि इसमें हमने पैरोडी सॉन्ग्स शुरू किए हैं, जिस तरह ये आप देख रहे हैं, जिसमें परफॉर्मेंस है, डांस नहीं है, एक्ट है। जिस तरह हम बातें कर रहे हैं, हाँ, एक्ट करना। इवन वो बड़ा अच्छा आपका मैंने देखा एक्ट के। बहुत मुश्किल है ये, बहुत मुश्किल। मैं इसमें कर रही थी जब हाँ। तो मेरा मुंह ही खुल गया, मुझे नहीं समझ आया, बड़ा मुश्किल हो जाता है, वेरी डिफिकल्ट है। मैं थोड़ा सा भी, मुझे भी आप करवा दें। हाउ इज दैट? करें आप? कर लिया। इवन आप चला रहे। अब ये प्रोमो दोबारा तो आप देखिए जरा, कि अभी फेस पे जो है ना इतने मजे से आप राइट और लेफ्ट हवा जो है भर के उसके साथ प्ले कर रही होती है, उतना क्यूट लग रहा है ना। एनीवे, अच्छा जी, तो इसके क्या अब नए सेगमेंट्स कौन कौन से होंगे? कुछ चेंजेस अगर है इसमें थोड़ी सी? पहले से बहुत चेंज है और बहुत अच्छे सेगमेंट्स आ रहे हैं डिफरेंट, और विकी ने भी बहुत अच्छा किया है। और आज तो बहुत ही अच्छा इंटरव्यू है। अच्छा, विकी जी जो है, आज विकी जी वो भी बालों के बगैर नजर आ रहे हैं, वो हद से आए हैं ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी, तो आज हमारे गेस्ट जो है वो भी टोनी है। ओए अच्छा। और बहुत अच्छा शो हुआ। टोनी ने तो टोनी बहुत अच्छा इंसान है और काफी जाहिर है हमने काम इकट्ठे किया है। हाँ। आते मुझे कहने लगे कि पहले आज आप गेस्ट होंगी और मैं होस्ट हूँ। उसके बाद मतलब पहले स्टार्टिंग में वो होस्ट है, मैं गेस्ट हूँ। अच्छा नसीम विक्की जी, हम चाह रहे हैं कि जरा उनको लाइन पे लें, उनसे बात भी करें, क्योंकि आज हमारी यहाँ पे एपिसोड जाएगी 10 बजे रात को नरगिस एंड नॉटी रीबॉर्न की। तो मैं चाहूंगी कि सर पहले थोड़ा सा आप एक प्रोमो देखें, और जब तक कि फिर हम उनको कॉल पे लेते हैं।
शादी का क्या प्लान? नरगिस अल्लाह करे कि इंशाल्लाह आप क्या अरे भाई बूढ़े होके शादी करनी है क्या? मुझे वारी भी इश्क पे करना है पांदा होवेगा जवानी च हने रसों हमेशा कोने रहे मैं दुनिया नु के दवा परे परे दिल दे के दुनिया तू कौन डरे दिल दे के दुनिया तू कौन डरे तू मेरी आपने देखा टोनी का भी प्रोमो यहाँ पे और कितने मजे से वो बातें कर रहे थे। अभी शादी का पूछा ना तो जवाब क्या दिया? ये हम 10 बजे देखें, आप थोड़ा सा हमें बता देंगी? नहीं अभी तो नहीं बताऊंगी, आज रात 10 बजे देखें नरगिस नॉटी 10 बजे देखें। एक नहीं बहुत से जवाब आए। ओए होए, अच्छा मुझे लगता है उनको काफी लोगों ने जवाब दे दिया जो उनको काफी लोगों ने खुद जवाब दे दिया है। ये बल्कि गाना भी टोनी ने खुद गाया हुआ है एक बीच में। तुझे मेरे हमेशा को। और कितना मुश्किल है फिजा कि एक डांसर के लिए गाना चल रहा हो और वो डांस ना मतलब ठीक है, एक होता है ना हंसी रोकना और एक डांस रोकना, इतनी एक तकलीफ है। कुदरती बात है कि जब बचपन में मैं किसी शादी में जाती थी, मैं अक्सर अपने इंटरव्यूज में भी बता चुकी हूँ, तो कहीं गाना लगना ना मुझे कुछ होना शुरू हो जाना है, ऐसे ऐसे फड़कना शुरू कर देना। अम्मी को जाके कह देना कि मैंने डांस करना है, इस बात से मार खानी। अच्छा वक्त के साथ साथ इतना काम किया इतना, और अभी इतना दिल चढ़ गया कि गाना चल रहा हो मुझे फील ही नहीं होता कि मुझे कुछ करना चाहिए। होता है ना आर्टिस्ट जो पाँव से बीट देता है या उसको पता कुछ भी ऐसा म्यूजिक की आप बीट ले रही हो, सिंगर हो लेकिन आप भी पाँव से रिदम तो देते हो, जो गाता है वो पाँव से रिदम तो देते हो, तो मुझे फील भी नहीं होता इस तरह की बात। लेकिन कभी कभी कोई बीट ऐसी आ जाती है ना कि फिर वहाँ पे रोकना फिर होता है कुछ जैसे हंसी रोकना, वो उसमें फिर मैं करती हूँ नहीं नाच रोक लिया जाता है, बोल के नहीं भाई रुक जाओ। अच्छा मैं एक और चीज़ चाहूँगी व्यूअर्स के साथ यहाँ पे शेयर करना कि ये जो अभी आप प्रोमो देख रहे थे इसमें डांस का एलिमेंट आपको जैसे नहीं दिखा, इसमें फन दिखा आपको, चंचल जो है वो नरगिस दिखी, आपको नॉटी दिखी, मगर एक डिफरेंट सूफी कलाम के ऊपर जो परफॉर्मेंस है उसका प्रोमो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूँगी। क्योंकि अब जिस तरह की परफॉर्मेंस आप आगे देखेंगे इस नरगिस एंड नॉटी रीबॉर्न में, जो एक नया रूप है नरगिस जी का, तो वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूँगी। तो टेक अ लुक एट दिस प्रोमो। आप लोगों ने अभी प्रोमो देखा, इसमें आपने देखा होगा कि जो फीलिंग्स थी इनकी वो बहुत डिफरेंट थी, क्योंकि चांद रात के शो में भी इसी मेरे ख्याल से इसी वाले सूफी कलाम के ऊपर आपने परफॉर्म किया था। सुफियाना कलाम था, और सुफियाना कलाम पे जो आपकी परफॉर्मेंस थी वो बहुत खूबसूरत थी, मगर जो फील मुझे इस वाली परफॉर्मेंस में दिखी आपकी वो शायद उस परफॉर्मेंस में नहीं थी। फिजा जब ये मैं कर रही थी और आधा जब हो गया कलाम, मुझे बाकायदा खुद फील हुआ, मेरे आंखों में आंसू थे, मुझे खुद नहीं पता चला। और इस तरह का कलाम जब आप कर रहे होते हैं तो आपकी रूह वहाँ मौजूद नहीं होती। अगर आप फील करके उसको करें, आपकी रूह, आप भी अगर गाएंगी सुफियाना कलाम आपको खुद फील होगा कि आपकी रूह मौजूद नहीं है, आप कहीं और पहुँच जाते हैं। तो अगर सोच के उसको समझ के किया हो, उसकी तरफ पूरी तवज्जो हो, तो आप वाकई मौजूद नहीं होते। ये बहुत प्यारा कलाम है और बड़ा अच्छा हुआ। क्या बात है। अच्छा आपके अंदर वैसे भी सूफीज़म का काफ़ी रचाव है, सूफी कलाम आपको शुरू से ही पसंद है, इसके बारे में कुछ हमें ज़रा बताइए। मुझे अच्छा लगता है, जैसे मैं सूफियाना कलाम कोई भी पढ़े तो मैं ज़रूर सुनती हूँ, और जैसे अपने शोज़ में भी मैंने नरगिस नॉटी में अक्सर मेरी कोशिश होती है कि किसी न किसी एंड पे या स्टार्ट में कहीं ना कहीं मैं मौला अली सरकार का एक आध कॉल ज़रूर कहती हूँ। जैसे बहुत से, बल्कि मुझे बहुत से मैसेजेस आए, एक मैंने उनका कॉल था, कहा था कि कभी दोस्त के दुश्मन से और दुश्मन के दोस्त से दोस्ती मत करो। इस तरह की बातें जिससे इंसान बहुत कुछ सीखता है। बिल्कुल। इसी तरह हम बाबा फरीद के, ये जो बाबा बुल्ले शाह के
हमने बाबा बुल्ले शाह सरकार के बहुत से उसमें ऐसी बातें, शेर उनके जो उन्होंने कहा, जो कलाम उनके, वो सारे सुनाए लोगों को और बहुत लोगों ने पसंद किया। मैं फेसबुक पे अक्सर देखती हूँ, हमारा जो फेसबुक पेज है नरगिस नौटी का, तो लोगों ने बड़ी तारीफ़ की होती है, तनकीद भी की होती है, वो तो साथ साथ ही होता है। तो तनकीद से और मज़ा आता है क्योंकि तनकीद से आप अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो अच्छा लगता है ये चीज़ें सुनना, बोलना। और मेरी बड़ी कोशिश होती है, आज भी बल्कि मेरे मोबाइल में बड़ा अच्छा एक था मैसेज नहीं था, मैंने लैपटॉप से ना तस्वीरें बनाई हुई थी, मैंने कहा मैं निकाल के शायरी याद करूँगी, सारी बड़ी अच्छी थी। एक तो वो थी बाबा बुल्ले शाह का था कि ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी, ये दुनिया 4 दिन दी, आखिर मिट्टी दी तेरी। तो रह यही जाना है सब कुछ, ये छोटी छोटी बातें होती हैं और इनसे इंसान सीखता बहुत कुछ है, बहुत कुछ, अगर आप सीखना चाहें। अच्छा नरगिस जी, आपके पुराने घर के पास एक मज़ार हुआ करता था, शाह फरीद, बड़ी खूबसूरत याद है आपकी जुड़ी हुई उसके साथ जी। कुछ हमारे साथ भी शेयर करेंगी? वो हमारे तो देखिए हमारे शाह फरीद के साथ ही हमारा घर था सब्ज़ार में। तो आज तक मैं सबको कहती हूँ कि मैं दुनिया में किसी जगह चली जाऊँ, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, कहीं, मैंने ख्वाब वहाँ का देखना होता है जो मर्जी हो जाए। और मैं ज़रूर महीने में एक दफ़ा या 2 महीने में एक दफ़ा जाती भी ज़रूर हूँ उधर, क्योंकि अभी तक हमारे कुछ रिश्तेदार भी हैं उधर, मुझे वहाँ जाके ज़हनी सुकून सा मिलता है। मुझे लगता है मैं अपने उन्हीं दिनों में वापस आ गई। वो कहते हैं ना वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, क्या बात है। तो बचपन की बड़ी हसीन यादें होती हैं। हमारा बचपन तो बहुत अच्छा गुजरा हुआ है, बहुत अच्छा। अभी आपकी मैं यहाँ पे बात करवाने जा रही हूँ, आपके कुलीग फ्रेंड्स ही आप कह सकती हूँ, मीडिया में जितने भी लोग काम करते हैं किसी भी फील्ड से, तो वो आपके कुलीग फ्रेंड्स ही होते हैं। तो एक बहुत प्यारे कुलीग फ्रेंड हैं आपके। ये कौन सा कुलीग है जो इस वक्त उठा? इनको उठा लिया हमने कहा कि भाई आप अब बस जो पर्सनालिटी है उनके लिए आप बात करें, और ख़ुद भी माशाल्लाह से बहुत स्पिरिचुअल हैं, ख़ुद बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने हमसे रात को रिक्वेस्ट की कि आप सुबह इस प्रोग्राम में मेरी कॉल ज़रूर लीजिएगा, मेरी कॉल ज़रूर मिलवाइएगा, तो इसलिए हमने ख़ास आज इस प्रोग्राम में उनकी कॉल मिलाई है। आप बहुत पसंद करते हैं उनको, रंगू कैरेक्टर से भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, मेरे और आपके फेवरेट काशिफ महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम काशिफ, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? खैरियत? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। काशिफ साहब क्या कहना चाहेंगे अभी, क्या कहना चाहेंगे? एक नरगिस जी का बड़ा ही जो शेर है जो इनको बहुत पसंद है और वो इनकी नजर करता हूँ। कहते हैं आल दुआले फिरते रहंदे कातिल सोचा सदरा दे, आल दुआले फिरते रहंदे कातिल सोचा सदरा दे, दिन दिहाड़े लुट लेंदे ने लोकी कर पे खबरां दे, जीना ही ते सच्चा सुच्चा उच्चा रहन दा चारा, जीना ही ते सच्चा सुच्चा उच्चा रहन दा चारा कर, मेवे तोड़ के ले जांदे ने लोकी नीवे शजरा। वाह, मेवे तोड़ के ले जाते ने लोकी नीवे शजरा। सुभान अल्लाह, बहुत आला, बहुत आला। काशिफ महमूद साहब जी बात कीजिए, नरगिस जी से आपके साथ है। जी मैं बहुत मुझे खुशी है कि अब हमें मौका मिलेगा इंशाअल्लाह हम असल गजाला को जो है वो पहचान सकेंगे, उनको जान सकेंगे, क्योंकि मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जो गजाला को जानते हैं। और इस शेर में मैंने जो सच्चा सुच्चा उच्चा रहंदा चारा कर की बात की है, जो इनकी नजर की है, ये सच्ची भी है और ऊंचा इनका मुकाम भी है। और मेरी हमेशा से ये दुआ रही है कि लोग जो हैं वो नरगिस को तो बहुत जानते हैं, लेकिन गजाला को बहुत कम लोग जानते हैं। और जो लोग गजाला को जानते हैं उनको पता है कि इनके अंदर का इंसान कैसा है, ये अंदर से कैसी है, और ये अंदर से इतनी हसीन है, इतनी खूबसूरत है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब ये मुझे कहती हैं कि मैं इनका दोस्त हूँ या मेरा इनके साथ ताल्लुक रहा है, हमने बहुत इकट्ठा काम भी किया है, और मैं हमेशा इनके लिए दुआ गो हूँ। और बहुत स्ट्रॉन्ग खातून है इनकी जिंदगी से, और जिस तरह इन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है और ये जिस मोड़ पे इस वक्त खड़ी,
बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है इनसे। और मैं दुआ करता हूँ और मैं विश भी रखता हूँ कि नरगिस जी का जब शो है, अब जो आने वाली जिंदगी है, जो इन्होंने टर्न लिया है अपनी जिंदगी में सच्चा और ऊंचा रहने के लिए, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। और ये जो है ना, मैं हमेशा कहता हूँ बहुत तारीखी खातून हमेशा से कहते हैं काशिफ मेरे बहुत अच्छे दोस्त, भाई, सब कुछ जो भी कह लें, इनकी मिसेस से भी मेरा बड़ा प्यार है और ये हमने इकट्ठे बहुत काम किया है माशाल्लाह। और मुझे शुरू से काशिफ कहते हैं उफ, आप बस वो एक लफ्ज बोलते थे हिस्टोरिकल वुमेन। हमेशा से वो भी कहते रहते हैं हमेशा ही। अभी मुझे लगता है उनकी कॉल ड्रॉप तो नहीं होगी? जी मेरे ख्याल से कॉल जो है वो उनकी ड्रॉप हो गई है, मगर आपको सुन सकते हैं, वो देख रहे हैं, आप बात कीजिए। मुझे देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया काशिफ, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की और मुझे इस काबिल समझा। बल्कि मुझे परसों तरसों काशिफ की कॉल आई कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, आपने स्कार्फ लिया, क्या है इसके पीछे राज, और बहुत सी बातें करनी है। तो सबसे पहले तो मैं काशिफ से कहूंगी कि आज प्लीज पहला दिन है नरगिस नॉटी का, तो नरगिस नॉटी का शो जरूर देखें। बिल्कुल। और पहले उसमें देखें नरगिस क्या कर रही है, उसके बाद फैसला दें, उसके बाद मुझसे सवालात करें, फिर मुझे कॉल करके बताइएगा जरूर कि मेरा शो आपको कैसा लगा। बल्कि सिर्फ काशिफ नहीं, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी A+ जहाँ भी चल रहा है, मेरा आज का शो जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आज से नरगिस नॉटी की एक नई जिंदगी शुरू होने, रीबॉर्न नरगिस नॉटी है। अच्छा, मैं एक और चीज़ यहाँ पे शामिल करना चाहूँगी कि आपसे अब कोई लोग सवाल ना करें। अब एक रिक्वेस्ट है कि अब किसी भी प्रोग्राम में इनवाइट करके नरगिस जी को कोई सवालात उसमें जवाब देने में, किसी चीज़ों में घेरे मत। खुदा के लिए हाथ जोड़ती हूँ कि जो गुजर गया वो उनका कल था, अब आने वाले वक्त के लिए उनको प्यार से वेलकम कीजिए, दुआ कीजिए। देखिए, कोई इंसान बुराई की तरफ जाता है तो हम उसको बहुत हाईलाइट कर रहे होते हैं, मगर जब कोई इंसान हिदायत की तरफ आता है, राह रास्त की तरफ आता है, तो हमें तो हमारा इस्लाम ये सिखाता है कि हम उसको बहुत प्यार से वेलकम करें, बल्कि इतने प्यार से वेलकम करें कि उसको सर आंखों पे बिठा लें। तो हमने इनको बहुत प्यार देना है, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा प्यार से वेलकम करना है। तो अब कोई सवाल और कोई जवाब आगे दरकार ना हो तो बेहतर होगा। सारे जितने और निजी चैनल्स वाले आज देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, जितने अखबारी रिपोर्टर्स हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि हाथ जोड़ के अब अपनी अखबारों की जीनत ना बनाइएगा, कोई गलत कंट्रोवर्सीज में इनको घेरिएगा मत, इनके लिए कोई गलत बात नहीं लिखिएगा। अब अगर आप लिखेंगे तो आप उन गुनाहों में शामिल होंगे जिसके बारे में हम यहाँ पे बयान भी नहीं कर सकते। तो रिक्वेस्ट कर दी, बाकी आपकी मर्जी। यहाँ पे काशिफ महमूद साहब हमारे साथ कॉल में शामिल थे, इतनी सूफीज़म वाली उन्होंने बातें यहाँ पे, कितनी खूबसूरत तारीफ की आपकी। तो जो सूफ़ी माहौल यहाँ पे उन्होंने बांधा, मैं चाहूँगी उसी माहौल के साथ, इतने खूबसूरत जो सूफ़ी माहौल में हमें छोड़ के चले गए, हम आपको भी ज़रा भेजें इस परफॉर्मेंस के साथ, जिसमें सूफ़ी कलाम में यहाँ पे नरगिस जी ने परफॉर्मेंस की अपनी नॉटी नरगिस रीबॉर्न प्रोग्राम में, जो आज रात 10 बजे आप देख सकते। तो ख्वाजा मेरे ख्वाजा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चाहने से तुझको ख्वाजा जी
आपने देखा नरगिस एंड नॉटी का नया लुक। अच्छा, इसमें मैंने देखा कि इसमें जो मॉडर्न एक चीज़ है, एक स्टाइल जो चीज़ है, जो आप हैं स्टाइलिश माशाल्लाह ग्रेसफुल हैं, तो आपने उसको भी कैरी किया है साथ साथ। ये नहीं कि बिल्कुल ही अपने आप को एक चादर में लपेट दिया से बढ़ गई। नहीं नहीं, बिल्कुल वैसा नहीं किया। वो जो ऐसे करके स्कार्फ यहाँ पे पेन लगा। हाँ, इवन जो ब्रोचेस आपने यूज किए हैं वो बड़े खूबसूरत है अपने लुक में। मॉडर्न टच में रखा है हमने। तो इसको कैसे खुद डिजाइन किया, किसी डिजाइनर के पास गई? तो नहीं, मेरे अपने नरगिस कलेक्शन के कपड़े हैं सारे। ये आपने खुद डिजाइन करके अपनी कलेक्शन के पहने? सारे अपनी कलेक्शन है। और स्कार्फ मैं खुद बांधती हूँ डिफरेंट स्टाइल। ये आपने अभी जो बांधा हुआ है ना, मेरे दिल कर रहा है मैं भी जाके आज फौरन जो है ना ये सारे मैं खुद बांधती हूँ, है ना। तो लेकिन मेरे साथ मेरी जो मेकअप आर्टिस्ट है फरा, वो पूरी हेल्प करती है। उनको मैं बता देती हूँ इधर से ऐसे ले जाओ, इधर से ऐसे ले जाओ। और फरा मेकअप भी बहुत अच्छे करती हैं वैसे। उनका हाथ बहुत सॉफ्ट है, वो बहुत पतले भी बहुत जी। मेरे शो में वही करती है मेकअप और बड़ा अच्छा करती है। अभी तो हमने कोशिश बहुत की है, नरगिस नॉटी में बड़ी मेहनत की है। अभी नया टाइटल बनाया है, नया टीजर बना और नया जो शो रिकॉर्ड किया है उसमें भी गेटअप्स बहुत अच्छे हैं। सारे सेगमेंट जो है वो मुझे लगता है कि पहले से भी अच्छे हुए, क्योंकि स्किट्स में भी काफी चेंजेस आई हैं। बहुत है ना। स्किट्स में ये है कि पैरोडी सॉन्ग्स आ गए हैं जिसमें जो स्टोरी चल रही है उससे रिलेटेड गाने बनाए गए हैं नई ट्यून्स पे। जैसे वो अभी गाना आया है वो ढिंका चिक्का उस पे इस तरह के गाने ना, तो उस पे पैरोडीज बना दी गई हैं और बड़ा अच्छा, बहुत ही अच्छा हुआ है इंशाल्लाह। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी देखने वाले लोग हैं वो अब नरगिस नॉटी को और ज़्यादा पसंद करेंगे। जैसे कि पहले ये प्रोग्राम बहुत मशहूर था, मगर अब भी मेरे ख्याल से ये और ज़्यादा मशहूर हो जाएगा। इसमें और ज़्यादा जो है वो एक लाइट शामिल हो जाएगी, क्योंकि इतने बड़े चेंज के बाद जो है यहाँ पर ये नरगिस नॉटी रीबॉर्न जो है आज लॉन्च होने जा रहा है, जो कि रात 10 बजे मैं पूरे पाकिस्तान से कहूँगी कि देखिएगा, ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा। और ख़ास आप लोगों का प्यार जो है वो बहुत दरकार है। और फीडबैक के लिए भी आप ख़ास सुबह की फ़िज़ा फेसबुक पे सुबह की फ़िज़ा फ़ैन पेज लाइक कीजिए और वहाँ पे नरगिस नॉटी के बारे में भी आप वहाँ पे हमें कमेंट कर सकते हैं। और ख़ास नरगिस नॉटी के भी फ़ैन पेज पे आप जाके अपने कमेंट्स जो हैं वो लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि आप कितने बड़े फ़ैन हैं और आपको कैसा लगा अभी ये जो नया चेंज है और रीबॉर्न जो है नरगिस नॉटी का, वो आपको कैसा लगा। तो आखिर में मैं चाहूँगी कि आप कोई मैसेज अपने जितनी भी फ़ैन्स हैं, देखने वाले हैं, अपने जितने भी आपके प्यारे लोग हैं, उनको कोई अच्छा सा मैसेज। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं किसी को मैसेज दूँ, लेकिन इतना ही कहूँगी कि अल्लाह पाक सबको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और सबको हर मुश्किल से दूर रखे। आप पे, हम पे, सब पे, देखने वालों पे, पूरे पाकिस्तान पे अपनी रहमत का साया रखे। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब कोई अपना रास्ता बदलता है, राह रास्त पर आता है, तो अगर आप उसके बारे में अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा भी ना कहें, बेशक, बजाय कि अगले बंदे का दिल दुखे। और बहुत सी बातें ऐसी हो जाती हैं कि आप वो बातें सुन सुन के अपना दूसरा जो बंदा होता है वो अपना जहन बदलना शुरू कर देता है कि शायद मैंने गलत कर लिया, मुझे नहीं आना चाहिए था इस रास्ते पे। तो प्लीज़ किसी को बुरा ना कहें, किसी को भी ना कहें। हर दुनिया में जितने लोग हैं उनसे अल्लाह पाक जो है वो 70 माओ जितना प्यार कर रहा है, तो हम कौन है किसी को बुरा कहने वाले। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतने प्यार से देखा और अगर मुझसे कोई गलती गुस्ताखी हुई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और इसी तरह आज नरगिस नॉटी ज़रूर देखिएगा, नरगिस नॉटी आपको बहुत पसंद आएगा और देखते ही रहें, क्योंकि अब नरगिस को आप ना थिएटर में देख सकते हैं, ना आप फिल्म में देख सकते हैं, ना कहीं और सिवाय नरगिस नॉटी के। बिल्कुल, तो सिर्फ नरगिस नॉटी कर रही हूँ। हाँ, और एक जगह है जो नरगिस ब्यूटी हेयर एंड स्किन केयर, जो कि थोड़े ही अर्से में मेरा इकबाल टाउन में 1 जनवरी को ओपनिंग होगी और 10 दिसंबर को मेरी जोहर टाउन ब्रांच की ओपनिंग हो जाएगी नरगिस ब्यूटी हेयर एंड स्किन केयर और नरगिस कलेक्शन की। इंशाल्लाह बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारी पूरी टीम की। और आप हमारे व्यूअर्स के लिए फ्री कूपन्स भी देंगी उस सैलून के? डन जी, हम जो आपके रेफरेंस से आएगा हम उसको 25% ऑफ देंगे। क्या बात है, ये हुई ना बात जी। अब आखिर में मैं भी आपको कुछ गिफ्ट करना चाहूंगी। मुझे जी आना पड़ेगा आपको नरगिस जी, इधर मैं अपने हाथों से आपको पहनाना चाहूंगी। देखिए जी, मैं अगर मुझे ठंड ना लग रही हो तो फिर भी आपको पहनना पड़ेगा। आज आपने कहा था ना कि मैं तुम्हारे शो पे आई हूँ, तुम जो कहोगी, जैसा कहोगी वैसे ही मैं ठीक। तो देखे ना, वैसे भी जिसका ताल्लुक आप ऐसा करें ना, आप मुझे ये तो नहीं पहनाना चाहती? यही पहना रही हूँ। आप ये खुद पहन लें, जो खुद डिजाइनर पहन कर आई हो मुझे लेते।
मैं पहनी हूँ लाजवंती बाय द वे। और लाजवंती का जो ये ड्रेस है इनको बहुत प्यारा लगा। मैं आज लाजवंती से बोलूँगी यही वाला ड्रेस जो है नरगिस जी को गिफ्ट करें, क्योंकि मैंने को कहा है कि जो जो चीज़ आप मांगेंगे आज आपको मिल जाएगा। ओहो, फिर मैं कुछ और मांगू? ऐसा करेंगे मुझे एक डायमंड की रिंग, एक डायमंड की चूड़ी, बड़ा ही मांग लो ना कुछ। ये तो कहते हैं ना मांगना हो ज्यादा मांगे। ये तो आप लोगों को दे सकती है, इतना बड़ा दिल है आपका। और जैसे लोग होते हैं ना किसी को कुछ देने में या गिफ्ट करने में या किसी के ऊपर कुछ खर्चा करने में ऐसे आंख टेढ़ी कर लेते हैं कि भाई हमारी जेब से जाएगा, हम इसको क्यों दें, अब इसको देंगे तो दूसरा और मांगने वाला आ जाएगा। मगर आप जैसे लोगों की शादियां करवाती हैं, लोगों के घर के चूल्हे जलते हैं आपकी वजह से, आप लोगों के खर्चे बांधे में, कितने लोग आपको कैसी दिल से दुआएं देते होंगे। शायद ये उसी का जो फल है वो है कि आज आप इतना बड़ा चेंज लेके लोगों के सामने एक मिसाल बन के आई हैं। तो ये होती है सुपरस्टार। और अब मैं ये साथ भी बात कहूँगी कि ये है ना कि स्वेटर कपड़ा आप स्वेटर पहने जा रही है कि जो लोग हंसी मजाक करते हैं और जो चंचल होते हैं जैसे मैं और आप, तो उनको सर्दी भी बहुत लगती है। तो इससे खूबसूरत बात ऐसे करते हैं ना, अगर तो बताना है लोगों को, देखिए जब मैंने ये नहीं पहना था तो मैं ऐसे ऐसे करके, अब मैंने ये पहन लिया तो मैं इजी हूँ और मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे ठंड से बिल्कुल खतरा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। और ये मॉड का स्वेटर जो है नरगिस जी ने पहना है, तो जी आप ब्रांड वाले तो खुश नहीं, इसकी जेब में वो ऊपर लगी हुई। अच्छा, इस स्वेटर का बड़ा फायदा है, इधर मूंगफली डाल दे, इधर से डाल दे, जो मर्जी ड्राई फ्रूट रख के खाते रहे, देखो किसी को पता भी नहीं चलता ना। किसी को जाते जाते ऐसे चुटकी भी काट दे, किसी को क्या पता चल रहा है बाद में। बस आपने किसी की जेब नहीं काटनी है इसके साथ। नहीं, इसके साथ काट ही नहीं सकती, हाथ काम ही नहीं कर। अच्छा, मेरे नसीम विक्की जी होते तो उसकी ना जेबों की आगे से जो है, नहीं वो तो इतना तेज है, उसने इसमें से सुराख करके नहीं निकाले। इसकी खूबसूरत बात के साथ और इसी खूबसूरत शो के साथ मैं चाहूंगी कि आप पूरे जितने भी फैंस हैं आज देखने वाले, तो उनको प्रोग्राम की एंडिंग में खुदाफिज भी आप कहें रोज। तो मैं कहती हूँ आज योर प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप सबने हमें इतने प्यार से देखा सुबह की फिजा में। और हमेशा फिजा को अल्लाह पाक इसी तरह खुश खुरम रखे और इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहे और आप भी इनका शो देखते रहें। लेकिन इनके साथ साथ नरगिस नॉटी भी देखना 10 बजे 10 बजे आज तो आज नहीं, हर वीक 10 बजे, हर वीक 10 बजे बोले तो, वो भी रीबॉर्न नरगिस एंड नॉटी, तो एवरी थर्सडे। और अभी आदाब भी तो जरूरी है मेरे शो वाला, तो आदाब अर्ज़े के लिए हाथ में आपका 1 2 3 आदाब अर्ज़े। जा